हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एसएससी के 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, जो मेन एग्ज़ाम्स अपने होते हैं, जिनसे हम सीजीएल, सीएचएसएल इनको टारगेट कर सकते हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम के टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन हैं उनको 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। लेटेस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो मस्ट डू क्वेश्चन, जैसे अपना जो कोर्स है, जो अपना हम बैच करते हैं, चाहे फाउंडेशन बैच हो या टीयर 2 बैच हो, तो ये बैच अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो अपने लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें कर लेने चाहिए, अच्छे हैं, या तो इसलिए कर लेने चाहिए क्योंकि वो अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं, या फिर वो नए हैं। तो नया तो कोई क्वेश्चन है नहीं टाइम एंड वर्क के अंदर, ठीक है। सब कुछ वही सेम है, सेम कंसेप्ट है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं जो हमें कर लेने चाहिए। तो मैंने 3 कैटेगरी के अंदर बांटा है। नंबर 1 मस्ट डू क्वेश्चन, जो करने चाहिए, बैच के बाद भी आपको करने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये मस्ट डू है। इसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है ये ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई बच्चा अपना बैच कर रहा है, टीयर 2 बैच करे, फाउंडेशन बैच करे, तो उसने बैच कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप बैच को कंप्लीट करो, ठीक है। तो जब आप बैच कंप्लीट कर रहे हो तो इस वीडियो के अंदर से सिर्फ मस्ट डू क्वेश्चन कर लो, ठीक है। सिर्फ मस्ट डू, एक मतलब जो थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है, तो वो हमें कर लेने चाहिए, ताकि वो अगर अपने एग्जाम में आए तो एक बार नज़र मारी हुई हो। उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा इसी वीडियो के अंदर, यानी कि वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे ही डिस्कशन आपको मिलेगा, है, क्योंकि ये थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ये नहीं है कि भाई इतने खास बढ़िया हैं, बट फिर भी चलो आपके सामने मैं ले आऊँ, बहुत वेरी इजी भी नहीं है, ओके ओके मॉडरेट क्वेश्चन है, तो उनको मैं आपको होमवर्क दूंगा और उनका आपको इसी क्लास की स्लाइड के ऊपर आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अपने लिए ऑप्शन, अगर कोई बैच कर रहा है तो सिर्फ ये है। तो इसके अंदर आपको कम ही क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अभी 6 क्वेश्चन है शायद, जस्ट 6 क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो अगर किसी ने बैच कर लिया, ये 6 क्वेश्चन भी कर लिए, उस वो तो ढूंढ रहा है कि सर मेरे को और कंटेंट दो, मेरे को और कंटेंट दो, मैं तो कितना भी कर लूँगा, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैं मॉक भी दे रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस उनके लिए है। तो आप 2x स्पीड पे करके वीडियो को देख लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना। तो समझ में आ गई, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है नीचे जो मिलेगी। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, भाई देखो, मैंने ऐसे सेग्रीगेट कर रखा है कि मस्ट डू क्वेश्चन स्टार्टिंग में, नया क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं मस्ट डू में रखूँगा, हालांकि नया कुछ नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल प्रैक्टिस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई ऑप्शनल प्रैक्टिस लेकिन विद वीडियो सोल्यूशन, आगे ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करता रहूँगा। इसके बाद आगे अपने HW के क्वेश्चन आगे, ये मैं वीडियो नहीं करवाऊंगा क्योंकि वीडियो कराने लायक क्वेश्चन का लेवल नहीं है, बट फिर भी ताकि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कंटेंट अवेलेबल हो, तो इनका आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, जितने भी 2024 के एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट किए हैं उन सभी में से मैं गो थ्रू हो गया, उनको चैप्टर वाइज कर लिया है हमने, ठीक है। तो भी लगातार हर चैप्टर की ऐसी वीडियो हर टॉपिक के अंदर लगातार आपको मिलती रहेगी। टाइम एंड वर्क से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से? क्योंकि इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इसीलिए, ठीक है। तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगा। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। प्रो, आपकी आंखें सेफ रहेंगी ब्लैक स्क्रीन के अंदर, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले आपने करने की कोशिश करनी है और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। और इस वीडियो के अंदर आपको मेरी पिक्चर नहीं दिख रही, यानी कि मैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर नहीं करवा रहा। तो कई बार क्या होता है, लाइट चली जाती है, कई बार मैं गाँव में होता हूँ, ऐसी ऐसी मतलब कई बार मैं ऐसी सिचुएशन में होता हूँ कि लाइट चलेगी तो काफ़ी रेयर ही है, यानी कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं स्मार्ट बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहा, मैं दूसरी लोकेशन पे हूँ। तो उस केस में मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन अब मैंने ये सोचा कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, तो मैं इस तरीके से वो वीडियो डाल दूंगा। मेन कोर्स की वीडियो तो हमेशा स्मार्ट बोर्ड पर आएंगी, बट ये अपडेशन या कोई भी एडिशनल कंटेंट है तो इस तरीके से आपको दूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं फिर। द टैंक इज फिल्ड बाई, तो पहले कर लेना भाई इन क्वेश्चंस को। द टैंक इज फिल्ड बाई 3 पाइप्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स। 3 पाइप जो वो टैंक को भर रही है
ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो रेट यानी कि सेम पानी निकल रहा है सब में से। और इस स्क्रीन के ऊपर बढ़िया आपको समझ में आए, मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। वाइल द फर्स्ट टू पाइप्स आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, दो पाइप साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे, पहले दो, दे फिल द टैंक इन द सेम ड्यूरेशन दैट द थर्ड पाइप टेक्स टू फिल इट अलोन। ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड पाइप अगर इकट्ठे फिल करेंगे तो वो उतना ही टाइम लेते हैं जितना थर्ड पाइप फिल करने में लेता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड पाइप की जो एफिशिएंसी है वो थर्ड पाइप के बराबर है, फर्स्ट और सेकंड की एफिशिएंसी का सम। ये जितना पानी भरते हैं और ये जितना पानी भरता है सेम है, या फिर ये जितना टाइम लेते हैं ये जितना टाइम लेता है सेम। ओके से, तो आगे इसने क्या बोला, द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। जो सेकंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे जल्दी पानी भर देती है, ठीक। यट 4 आवर्स स्लोवर देन द थर्ड पाइप, तीसरी पाइप से 4 घंटे स्लो भरती है। व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक। तो देखो, फर्स्ट पाइप पानी को भरती है कुछ टाइम में, सेकंड पाइप भरती है और थर्ड पाइप भरती है। थर्ड पाइप भरे या फिर फर्स्ट और सेकंड पाइप दोनों भरे, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि थर्ड पाइप की जो एफिशिएंसी है वो फर्स्ट और सेकंड के बराबर है। उसने यहाँ पर बताया कि फर्स्ट और सेकंड पाइप उतना टाइम लेती हैं इकट्ठे मिलकर जितने में थर्ड भरती है। तो इसको मैं थर्ड मान लूँ या फिर ऐसे मान लूँ कि फर्स्ट और सेकंड पाइप दोनों मिलके इतने घंटे में टाइम को करेंगी। ऐसे मैं क्यों मान रहा हूँ ये अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक पहले आपको एक कंसेप्ट करवाया मैंने, कि अगर मान लो अपने पास एक बंदा है ए एक काम को, ए बी और ये दोनों मिलके इस काम को कर रहे हैं। मान लो ए और बी दोनों मिलके किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, एक्स आवर्स में करते हैं, कुछ भी मान लो, और बी जो है वो कर रहा है एक्स प्लस बी डेज में। क्योंकि बी जो है सर एक्स प्लस समथिंग में क्यों करेगा, क्योंकि बी अकेला है, ये दोनों है, तो भाई ज़्यादा टाइम तो लेगा ही, ठीक है। और ए करेगा एक्स प्लस ए डेज, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही टाइम लेगा दोनों के कंपेरिजन में। ओके जी, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये हमने कंसेप्ट कर रखा है पहले, क्लियर है भाई। तो उसने पहले भी ऐसे किया है, ये क्वेश्चन भी हमने किए हैं कि उसने तीसरा बंदा दे दिया सी जो ए और बी के इक्विवेलेंट, ए और बी के बराबर एफिशिएंट है। इसी चीज़ को लगाने की कोशिश करो यहाँ पर, बताओ कैसे करें। तो देखो, तो इसमें अपना फ़ायदा क्या रहेगा, मैं इसको कुछ ना कुछ मान लूँ कि ये कितने दिनों में काम को कर रहा है, ताकि मैं इस फॉर्म में लेके आ पाऊँ। इसको नहीं मानोगे तो भी ये हो जाएगा, बट ईजी रहेगा। तो इसको मैंने मान लिया कि ये भैया एक्स आवर्स में काम को कर सकता है। तो थर्ड पाइप है, मैं बेसिकली थर्ड नहीं मान रहा, उसने बताया थर्ड पाइप फर्स्ट और सेकंड के बराबर काम करती है, तो मैं मान रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड पाइप मिलकर एक्स घंटे में उस काम को कर रहे हैं। अब देखते हैं। द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। सेकंड पाइप फर्स्ट से 5 घंटे क्विकर भर रही, ठीक है। लेकिन मैंने तो थर्ड को माना है, तो थर्ड के कंपैरिजन में किसी को बता रखा है। यट 4 आवर्स स्लोवर देन दी थर्ड पाइप। तो सेकंड पाइप का बताया है कि थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लो है। स्लो का क्या मतलब होता है, कई बच्चों को लगेगा स्लो है भैया एक्स माइनस 4 कर दो। अच्छा, ये तो एक्स घंटे में भर रही है और ये कम घंटे में भरेगी, तो तेज हुई या स्लो हुई। भाई कोई कम घंटे में काम करे तो वो तो तेज हो गया ना। तो स्लो का मतलब है कि 4 घंटे स्लो, यानी कि 4 घंटे ज़्यादा टाइम लेगी। तो सेकंड पाइप थर्ड के कंपैरिजन में 4 घंटे स्लो, यानी कि एक्स प्लस 4 आवर्स ले। और सेकंड पाइप तेज थी, क्विकर थी, किससे, फर्स्ट पाइप से, ठीक है। द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। फर्स्ट पाइप से 5 घंटे कम में भर सकती है, यानी कि फर्स्ट पाइप 5 घंटे ज़्यादा लेगी सेकंड से। एक्स प्लस 4 प्लस 5 उधर लिख देता हूँ, तो ये x प्लस 9 हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 25। इसको एक और तरीके से बताऊँ आपको, मान लो आप ऐसे करो इसको कि सर मैंने तो ऐसे मान लिया, इसने स्टार्टिंग में बोला दिस सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स। सेकंड पाइप जो 5 आवर्स में 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। तो मैंने फर्स्ट पाइप का मान लिया सर x, तो सेकंड पाइप 5 घंटे जल्दी भरती है, तो मैंने मान लिया सर x माइनस 5, ठीक।
अब ये जो सेकंड पाइप है, इट इज़ 4 आवर्स स्लोवर देन दी थर्ड पाइप। ये थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लो थी सेकंड पाइप, थर्ड पाइप से, ठीक है। तो 4 घंटे स्लो है सेकंड पाइप, यानी कि थर्ड पाइप जल्दी भरेगी, तो जल्दी भरेगी यानी कि इससे कम टाइम लेगी। तो x माइनस 5 माइनस में 4, तो x माइनस 9 हो गया सर, ठीक है जी। तो सर अब मैं क्या करूँ, तो आप क्या करोगे, आप इसको मान लोगे, देखना x माइनस 9 इज इक्वल टू टी, मान लिया, ठीक है। तो सर अब ऊपर वाला कैसे लिखेंगे, आप ये देखो टी में कितने जोड़ूं, यानी कि x माइनस 9 में कितने जोड़ूं कि x माइनस 5 आ जाए, बताओ कितने जोड़ूं x माइनस 9 में। आप बोलोगे सर 4 जोड़ दो, तो ये हो गया t प्लस 4। और ऐसे ही x माइनस 9 में कितने जोड़ूं कि x आ जाए, सर 9 जोड़ दो, 9 से 9 कट जाएगा, तो ये हो गया t प्लस 9। तो यहाँ पर आ जाएगा t इज इक्वल टू √9 इंटू, जस्ट मैं बता रहा हूँ कैसे भी कर लो मतलब, ठीक, ओके जी। x की वैल्यू 6 आ गई। अब वो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये है नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स से डील कर लेते हैं। व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक, फर्स्ट पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो ये 6 पुट कर दो यहाँ पर, 6 और 9 15, 15 घंटे लगेंगे। अगर सर हम इस मेथड से ना करें, इसको कन्वेंशनल करें, तो कैसे करेंगे, है ना, वो भी देख लेते हैं भाई। देखो अगर मैं यहीं पर सेकेंड मेथड बताऊँ आपको कि सर फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप, थर्ड पाइप, हम इस वाली टेक्निक से ना करें, इस वाली टेक्निक से हम तो सर, अगर हमारे दिमाग में नहीं है तो देखो कन्वेंशनल होगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, कई बार ये काम आ सकती है, ठीक है। तो थर्ड पाइप लेगी भैया x घंटे, ये पाइप 4 घंटे स्लो है, तो x माइनस 4, ये x प्लस 9, आप कुछ ना कुछ तो मानोगे ही, ये वाला मानोगे या लेफ्ट हैंड साइड वाला, कुछ ना कुछ तो आपको मानना पड़ेगा, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। और हमें इतना पता है कि फर्स्ट और सेकंड पाइप की एफिशिएंसी इज इक्वल टू थर्ड पाइप की एफिशिएंसी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पाइप मिलकर जितना पानी भर रहे हैं उतना थर्ड पाइप पानी भर रही है, इनकी एफिशिएंसी। तो ये तो है जी इनका टाइम आवर्स में, तो इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, एलसीएम लोगे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होता है इन सब का एलसीएम, तो क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9। सर ये तो लेंदी होएगा, तो लेंदी होएगा कन्वेंशनल वे से करोगे तो। यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, देखना x प्लस 9 से डिवाइड करूंगा इसको तो x इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो x इंटू एक्स प्लस 9, x से इसको डिवाइड करूंगा तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। और हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड की एफिशिएंसी इज इक्वल टू थर्ड की एफिशिएंसी, तो फर्स्ट और सेकंड की को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा भाई, तो देखते हैं। तो फर्स्ट वाली लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब मैं सेकंड वाली लिख रहा हूँ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, इज इक्वल टू ये थर्ड वाली सोल्व कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस में 36, देखते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 9 और 4 13x से 13x गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू 6। इससे वही बात उसने पूछा फर्स्ट पाइप कितने दिनों में भरेगी, कितने घंटे में भरेगी, तो भैया 6 और 9, कैसे भी कर लो, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये नहीं है कि हमने ऐसा क्वेश्चन कर नहीं रखा कोर्स में, पीडीएफ खोल के देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, बट ठीक है एक बार फिर कर लिया, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये है, एक भी क्वेश्चन नया होगा तो मैं बताऊंगा ये नया क्वेश्चन है भाई, एसएससी ने पहली बार पूछा है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में नथिंग इज न्यू, ये ट्राई करो। A cistern can be filled by 2 pipes in 8 minutes and 10 minutes separately, ठीक है जी। तो 10 मिनट में भरी जा सकती है, 8 मिनट में भरी जा सकती है, तो टोटल वर्क हमने 10 और 8 कैल्शियम ले लिया है जी 40। और ये वीडियो में ये सोच के बना रहा हूँ, ये अज्यूम करके कि पहले आपने कोर्स कर लिया है, ये नहीं है कि पहले एंड की वीडियो को देख रहे हो, है ना जी। हाँ कि भाई इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, कोर्स कर लिया है, तो उस हिसाब से मैं ये बना रहा हूँ। चलिए तो करते हैं, ठीक है। तो ये पाइप ए हो गई, ये पाइप बी हो गई, 8 मिनट में 40 यूनिट भर रही है, तो 8 पंजे 40। यहाँ अब हम देख रहे हैं 1 मिनट में कितनी यूनिट भरेगी, 10 मिनट में 40 यूनिट भर रही है, 10 चौके 40, सीधा हमें तो एफिशिएंसी से लेना देना। ओके, ये बोल रहा है कि बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को इसने ओपन किया इकट्ठा कुछ टाइम तक, बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन,
पाइप के अंदर कुछ रुकावट थी। ओनली 5/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड थ्रू द फॉर्मर पाइप। जो पहली पाइप थी उसमें से तो केवल 5/8 पानी बह रहा था, और जो सेकंड पाइप थी उसमें से उसकी कैपेसिटी का 3/5 पानी बह रहा था, पूरा पानी नहीं बह रहा था। ठीक है जी। हाउएवर, लेकिन द ऑब्स्ट्रक्शन वाज सडनली रिमूव्ड, जो रुकावट थी वो एकदम से हट गई, एंड द सिस्टम वाज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। ये मैं यहाँ पर टाइमलाइन लिख रहा हूँ। मान लो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन अपनी हट गई, इसके 3 मिनट बाद अपना पानी भर गया, पूरा टंकी भर गई। मैं यूनिट्स को ऊपर लिखूंगा, टाइम को नीचे, क्योंकि यूनिट को डिवाइड करना होता है टाइम से। एक स्टैंडर्ड मैंने ऐसे बना रखा था, इजी रहता थोड़ा दिमाग पर। ठीक है, आप ऐसा कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, जैसे डिस्टेंस को ऊपर लिखता हूँ मैं, एवरेज स्पीड में आपको बताता हूँ। ठीक है जी। देखो, अब मुझे इतना पता है कि इस टाइम के दौरान जो ए और बी थे, मुझे यहाँ का टाइम पता है, यहाँ का टाइम मुझे नहीं पता, तो जहाँ का हमें टाइम पता है वहीं से काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ का तो पता नहीं यार कितना टाइम रहा था, यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं इस वाले हिस्से से। ए और बी दोनों मिलकर 9 यूनिट भर देते हैं भैया, 5 और 4 9 यूनिट। 3 मिनट में 27 यूनिट पानी भर दिया होगा। 40 में से 27 गया 13, तो बाकी का 13 यूनिट पानी यहाँ पर भरा होगा। ठीक है, 13 यूनिट पानी भरा। कितनी देर में भरा जाएगा पानी, अभी देख लेते हैं। पाइप ए जो है वो सिर्फ अपनी कैपेसिटी का 5/8 गुना पानी भर रही थी, इसका 5/8 गुना यानी कि 25/8। मैंने 5/8 से गुणा किया है। ये अपनी कैपेसिटी का 3/5 पानी, 3/5 कैपेसिटी पर काम कर रही थी। ये 4 का 4 थी, 12/5। ये सिर्फ इतने यूनिट पानी भर पा रहे थे, तो इनको जोड़ते हैं। 5 × 25 तो 25, 12 8 96। 125 में से 4 उठा के इसको दूंगा तो ये 100 बन जाएगा। ये हो जाएगा 121, 121 और 100, 221/13। 13 से कट रहा है क्या? 13 एकम 13, 13 से 17। तो ये सिर्फ और सिर्फ 17 यूनिट पानी भर पा रहे थे। ठीक है, तो 17 यूनिट पानी भर पा रहे थे और इनको 13 यूनिट पानी भरना है, तो 13/17 इतने मिनट इनको लग जाएंगे। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? है 8 5 यार, 8 और 5 13 कर दिया। 8 5 40 आएगा, नहीं नीचे एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, तो ये इतने यूनिट पानी भर पा रहे हैं, इतने। ठीक, और इनको 13 यूनिट पानी भरना है, तो कितना टाइम लगेगा? 13/221/40। ठीक है, क्लियर है? 13 एकम 13, 13 से चला जाएगा 17 पर, तो 40/17, 17 दूनी 34, 26/17। ठीक है, इसने पूछा क्या? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगेन। जब पूरा फ्लो बिगेन हुआ, कितने टाइम में वो बिगेन हुआ पूरा फ्लो, यानी कि जो रुकावट थी ये कितनी देर तक चली? तो 2 मिनट, 2 6/17 मिनट। कई बार वो ये भी पूछ लेता कि भाई कितने टाइम में अपनी पूरी टंकी भरी गई है, तो उस केस में मैं 3 और 2 को जोड़ देता। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। क्वेश्चन डुएबल है, ऐसा नहीं है कि भाई पता नहीं क्या पूछ रहा है। हाँ, अगर आपको लगे कि इसमें सर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको लगेगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, तो भाई ये फर्स्ट राउंड में करने का थोड़ी है। करने को इसमें है क्या, x+4 x+9 है कितनी, अगर आप इस मेथड से कर रहे हो। बट मुझे पता है एग्ज़ाम में जब प्रेशर होता है या फिर आप अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर लेते हैं तो उतने जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए। हमेशा शांति से करो, कभी भी हड़बड़ाहट में मत करो। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे चीज़ों का टाइम कम लगता जाएगा। ठीक है, और हम बेटर स्ट्रेटजी से काम करते रहेंगे, बेटर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, जो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता हूँ, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती रहे। इन क्वेश्चंस को खुद को डिमोटिवेट मत होने देना। मैंने क्या किया है मैं आपको बता रहा हूँ, 2024 के एसएससी के सारे एग्जाम्स में से ये कुछ क्वेश्चन उठाए। ठीक है, तो ये करो, ये आम क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के टफ क्वेश्चन हैं। मैं ये नहीं बोल रहा एक क्वेश्चन टफ है, ये आपके एग्जाम के सबसे टफ है। तो देख लो, सबसे टफ ये है अपने एग्जाम के, पूरे 1 साल के अगर मैं देखूँ। तो ये देखो भाई,
Q can fill the tank in 60 hours while pipe R may fill in 45 hours। ठीक है जी, तो 60 और 45। आप इसका एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, तो 15 से दोनों कट रहे हैं, 15 कॉमन ले लिया मैंने, फिर यहाँ पर क्या बच गया, 15 चौके 60, 15 थी 45, 15 चौके 60, 4 और 3 का एलसीएम क्या है भैया, वही 12। तो ये एलसीएम हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कई बार देखो पाइप क्यू को, इस टाइम को लिख लो यहाँ पर, 60 घंटे लगते हैं, वैसे दिख भी रहा है कि 60 थी 180, बट एक और तरीका बता रहा हूँ, हार को लगते हैं 45 मिनट। आप ऐसे किया करो, ये हमने टाइम लिखा है कि जिससे भी कट रहा है काटो, 15 चौके 60 ऊपर कट रहा है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि इनके टाइम का जो रेशियो होता है, एफिशिएंसी का रेशियो, उससे उल्टा होता है। तो मैं 15 चौके 60 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 15 तीय 45 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर ऊपर वाले की एफिशिएंसी 3 है तो नीचे वाले की 4 है, तो 60 इंटू 3 180 आ गया टोटल वर्क, 45 इंटू 4 मतलब एलसीएम आ तो गया। ऐसे भी कर सकते हो कि 60 थी 180 आ गया। ठीक है, ओके। आपको 2-3 तरीके पता होने चाहिए एलसीएम ऐसे निकालना है, तो क्वेश्चन में जैसा भी स्ट्राइक होएगा वैसे हम कर लेंगे। Q and R pipes are opened together for 6 hours, after which pipe W is also opened to empty the tank। हम सिचुएशन को समझ रहे हैं, ओके। All 3 pipes are opened simultaneously for 24 hours to reach the half level mark। तो अब हम सिर्फ एग्जामिनर को फॉलो करेंगे, ये नहीं है कि ये पढ़ते हुए ही मेरे दिमाग में स्टेटमेंट रटी गई, नहीं, मुझे ये समझ में आ गया कुछ पाइप कभी खोली गई कभी बंद करी गई, तो ठीक है, उसको फॉलो करने की कोशिश कर। क्यू और आर को ओपन किया 6 घंटे के लिए, तो क्यू और आर मिलकर 4 और 3 7 यूनिट पानी भर देती है, तो 7 छिक्के 42 यूनिट पानी इन्होंने भर दिया, 7 इंटू 6 42 यूनिट पानी इन्होंने भर दिया। फिर इसने पाइप डब्ल्यू को भी ओपन कर दिया टू एम्प्टी दी टैंक, यानी कि पाइप डब्ल्यू एम्प्टी करती है टैंक। ऑल 3 पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली फॉर 23 आवर्स। तीनों पाइप यानी कि क्यू आर और डब्ल्यू चलती रही, कब तक, 24 घंटे तक, टू रीच दी हाफ लेवल मार्क। तो हाफ लेवल मार्क का क्या मतलब है, 180 टोटल कैपेसिटी है टंकी की, तो 180 का हाफ यानी कि 90, यानी कि 90। तो ये बोल रहे हैं कि 90 यूनिट भरने में उनको 24 घंटे लग गए, 90 यूनिट तक पहुंचने में, आधे मार्क तक पहुंचने में। तो 42 यूनिट तो ऑलरेडी भर चुके हैं, ये दोनों पाइप 7 यूनिट भर रही हैं, 6 घंटे से चल रही हैं, 6 घंटे से, ठीक है। तो 90 में से 42 गया, ये हो गया जी अपना, हाँ ठीक है ना, 10 में से 2 गए 8, 8 में 4 गए 48। तो 48 यूनिट इन्होंने भरी है 24 घंटे के अंदर, इधर देखो 24 घंटे के अंदर, ठीक है जी। तो 48 यूनिट भरी हैं 24 घंटे में, 24 तो नहीं 48, तो यानी कि 2 यूनिट भर रहे हैं सारे मिलके, ठीक है जी। तो Q और R दोनों मिलके 4 और 3 7, 7 यूनिट भर रहे थे, लेकिन ये सारे मिलके 2 ही यूनिट भर पाए, यानी कि जो पाइप W है वो 5 यूनिट निकाल ले रही है, 7 में से 5 गए 2, तभी 2 आए। तो पाइप W जो है वो 5 यूनिट निकाल ले रही है, तो आपको सबकी एफिशिएंसी मिल गई। पाइप W की एफिशिएंसी है -5, इसकी 3 और इसकी 4। मैंने ठीक तो किया ना, 180 है, ये 4 और 3 7, 7 चुके 42, ठीक है जी, 48 24, ठीक। हाउ मच टाइम विल पाइप डब्ल्यू अलोन टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक। 180 यूनिट का टैंक खाली करने में, 180 यूनिट का टाइम टैंक खाली करने में पाइप डब्ल्यू 5 यूनिट खाली करती है, 5 यूनिट, तो इसको 36 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 36 घंटे। सिंपल, आगे बढ़ जाऊँ, देखो बताओ। दी 3 पाइप्स पी क्यू एंड आर टुगेदर टेक 4 आवर्स टू फिल ए टैंक। ये सारी पाइप मिलके 4 घंटे। इस क्वेश्चन को हड़बड़ी में मत करना, शांति से करो एक बार, पहले खुद ट्राई कर लो। पी क्यू और आर मिलकर भैया 4 घंटे लेती हैं, ठीक है। ऑल दी, बिकॉज ये कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझोगे आसानी से कर लोगे, कन्वेंशनल नहीं है बट इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, सिचुएशन को एक बार समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ऑल 3 पाइप्स वर ओपनड एट द सेम टाइम, तीनों पाइप को खोल दिया। आफ्टर 3 आवर्स पी वाज क्लोज्ड, तो 3 घंटे तक तीनों पाइप को हमने खुला रखा, 3 घंटे तक, ठीक है जी।
फिर उसके बाद हमने क्या किया, पी को बंद कर दिया, सिर्फ क्यू और आर को चलने दिया। क्यू एंड आर फिल्ड द रिमेनिंग टैंक इन 2 आवर्स, इन्होंने 2 घंटे में रिमेनिंग टैंक को भर दिया। ठीक है, अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाद में एक और तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है जी, तो ये तीनों पाइप मिलके 4 घंटे में भर सकती हैं, 4 घंटे में भर सकती हैं पूरे टैंक, है ना। हाँ जी, तो तीनों पाइप ने 3 घंटे तो यहाँ पर काम कर लिया। हाँ जी सर, तो अगर ये तीनों पाइप चलती रहती 1 घंटे में काम कर देती। हाँ जी सर, क्योंकि 3 घंटे इनको हो गए, 1 घंटा और, तो पाइप पी क्यू और आर 1 घंटे में जो काम करती, वही काम क्यू और आर ने 2 घंटे में किया। यहाँ पर मैं टाइम लिख रहा हूँ, ये 1 घंटे में जो काम करती, वही काम क्यू और आर ने 2 घंटे में किया है। देखो, क्योंकि बाकी काम को पी क्यू और आर 1 घंटे में कर सकती थी। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, यानी कि अगर क्यू और आर मिलकर 1 यूनिट पानी भर रही हैं, तो पी क्यू और आर 2 यूनिट पानी भर रही हैं। यानी कि क्यू और आर अगर 1 यूनिट पानी भर रही है, तो पी जो है वो 1 यूनिट पानी भर रही है। ये दोनों मिलकर 2 यूनिट भर रही है ना पानी। ठीक है जी, तो इससे आपको क्यू की कितनी एफिशिएंसी है, आर की कितनी है, नहीं निकाल सकते आप इस क्वेश्चन से। तो वो पूछेगा भी नहीं इनके बारे में, पी के बारे में पूछेगा। देखो, हाउ मेनी आवर्स विल पी अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो देखो, इन तीनों की एफिशिएंसी अगर 2 है, तो पी की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि आधी है तीनों के कंपैरिजन में। तो तीनों को 4 घंटे लग रहे हैं, तो पी को 8 घंटे लगेंगे भाई। एफिशिएंसी आधी तो टाइम डबल लगेगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि तीनों की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और तीनों को टाइम लग रहा है रियल में 4 घंटे, तो 2 × 4 8 यूनिट काम है, और पी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो 8/1 8। ठीक है, एक और देखो, एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो कि मैं ऐसे बोल दूं कि टोटल काम है पी क्यू और आर का 4 घंटे का, तो जो टोटल वर्क है वो हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि भाई 5 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 days, तो आप ऐसे बोलते हैं ना, 5 × 2 10 मैन डेज। जो मैन, जो अपना टोटल वर्क वाला एक कंसेप्ट है, अपने कोर्स में भी हमने किया है बैच में पहले, तो टोटल वर्क निकलता है नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, या बेसिकली टोटल वर्क निकलता है मैन काम कर रही हो, भैंस कर रही हो, पाइप कर रही हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और वो दिनों में हो, घंटे में हो, मिनट में हो, फर्क नहीं पड़ता। टोटल वर्क निकलता है कि कितने बंदे काम कर रहे हैं, कितनी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन कौन काम कर रहा है, और कितने टाइम तक काम कर रहे हैं। तो मैं टोटल वर्क को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि 4 घंटे तक पी क्यू और आर अगर काम करें तो काम खत्म हो जाता है। तो टोटल काम है कि 4 आवर्स तक पी क्यू और आर काम करें। तो मैंने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, जो जो काम कर रहे हैं उससे। दिस इज इक्वल टू 3 घंटे तक पी क्यू और आर काम करें, प्लस में 2 घंटे तक क्यू और आर काम। ठीक है, एक तो आप डायरेक्टली ऐसे काट लोगे कि यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर 4 बार है, यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर 3 बार है। डायरेक्टली कट रहा है तो क्यों ना काटे, तो 3 बार पी प्लस क्यू प्लस आर से 3 बार इधर वाला कट जाएगा, सिर्फ 1 बार रह जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 क्यू और 2 आर है, तो यहाँ से 1 क्यू और 1 आर को मैं इधर भेजूंगा, तो यहाँ पर बच जाएगा जी 1 पी इज इक्वल टू 1 क्यू और 1 आर मैं इधर भेजूंगा तो वो कट जाएंगे, 1 क्यू और 1 आर बच जाएंगे। मुझे ये मिल जाएगा कि पी की जो एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू क्यू और आर की एफिशिएंसी। क्यू और आर की जो भी एफिशिएंसी है वो पी के बराबर है, यानी कि पी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो क्यू और आर ये मिलकर 1 यूनिट काम करेंगे। तो पी क्यू और आर तीनों मिलकर फिर 2 यूनिट काम कर देंगे भाई। 1 यूनिट पी कर रहा है और 2 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट ये कर रहे हैं, तो सारे मिलकर जितना टाइम ले रहे हैं उससे डबल लेगा पी, क्योंकि सारे मिलकर जितनी एफिशिएंसी है सबकी उससे आधी है पी। तो जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, सेल वी बढ़िंग आगे वैसे कर दें। और अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसका फीडबैक देना कि भैया ये 2024 के क्वेश्चन अपडेट वाली वीडियो देखी, आपको समझ में आया नहीं आया, मैं एक पेज पर लेके इसको चल रहा हूँ। ठीक, और आपको कैसी लगी। 3 हिस्सों में मैंने क्वेश्चन डिवाइड कर दिया, तो सारे टॉपिक्स कैसे डिवाइड करके अब लगातार आएंगे, और ये फाउंडेशन बैच टीयर 2 बैच दोनों में मिलेगा। चलिए, पाइप ए टेक 4/5 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाई पाइप बी। तो पाइप ए जो है वो बी के कंपेरिजन में 4/5 टाइम ले रही है। ठीक है, यानी कि पाइप बी अगर 5 यूनिट लेगी तो ए को तो 4 ही यूनिट टाइम लगेगा। टाइम की बात हो रही है, यानी कि बी को 5 यूनिट टाइम, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइम, ए को 4 यूनिट टाइम ही लगेगा सेम काम करने में।
तो इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा? क्योंकि हम तो एफिशिएंसी से डील करते हैं, हम एफिशिएंसी को जोड़ घटा सकते हैं, टाइम को तो जोड़ घटा भी नहीं सकते। ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ए और बी मिलकर 9 घंटे में भर देंगी 5 और 4, ऑब्वियसली 4 और 5 से कम ही टाइम आएगा। एफिशिएंसी बोल सकते हैं ये 1 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट, तो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे। हमेशा हम एफिशिएंसी निकालने के चक्कर में रहते हैं। टाइम का जो भी रेशियो है एफिशिएंसी का रेशियो उससे उल्टा है। तो ये नहीं कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बी अगर 4 यूनिट काम कर रहा है 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, कुछ भी मान लो, उसी टाइम में ए 5 यूनिट काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When an outlet pipe C is also opened simultaneously with pipe A and B, ये बोल रहे हैं कि A और B के साथ जब आउटलेट पाइप C को हम ओपन कर दें तो इट टेक्स 4/5 मोर टाइम। इसने ऐसे नहीं बोला 4/5 टाइम, यहाँ पर 4/5 टाइम बोला था, यहाँ पर बोला 4/5 मोर टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो ये बोल रहा है कि ए और बी को खोल लूँ या फिर ए और बी के साथ मैं सी को खोल दूँ। ये आउटलेट पाइप है तो मैं माइनस कर रहा हूँ, तो सी को खोल दूँ तो 4/5 मोर टाइम लग रहा है, यानी कि ए और बी को अगर 5 यूनिट टाइम लग रहा था, 4/5 मोर यानी कि 4 यूनिट ज़्यादा 5 से, 5 और 4 9 यूनिट टाइम लग रहा है। तो यहाँ 9 यूनिट टाइम लग रहा है, अगर इनको 5 यूनिट लग रहा था तो ये टाइम का रेशियो है। मुझे तो एफिशिएंसी का चाहिए, तो एफिशिएंसी का रेशियो 9:5। एक बार फिर बताऊँ कि अगर ए और बी के साथ में सी को खोल दूँ जो कि एक आउटलेट पाइप है, तो 4/5 ज़्यादा टाइम लग रहा है to fill the empty tank than it takes when only pipe A and B are open together। हिंदी में A और B को जितना टाइम लगता था उससे 4/5 ज़्यादा लग रहा है जब हम C को भी खोल दें, तो क्योंकि C एक खाली करने वाली पाइप, तो यानी कि 5 के ऊपर 4 ज़्यादा, तो A और B को 5 यूनिट टाइम लग रहा था तो इसके ऊपर 4 ज़्यादा, यानी कि 9 यूनिट टाइम लग रहा है ABC को। तो हमें तो एफिशिएंसी चाहिए। अब देखो ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। कैसे मर्ज करोगे? तो आप देखोगे कोई ऐसी चीज़ है भाई जो ऊपर और नीचे सेम हो, बताओ। तो ऊपर ए और बी का सम 9 रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे ए और बी के सम को 9 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो सेम चीज़ें हैं, तो ये तो बिल्कुल मैच हो गई। तो यानी रेशियो ऑलरेडी मर्ज्ड है। अगर रेशियो मर्ज नहीं होते, मान लो ऊपर सम आ जाता 7 ए और बी का और नीचे सम है 9, तो मैं ऊपर वाले को 9 गुना करता, नीचे वाले रेशियो को 7 गुना करता और फिर रेशियो मर्ज होता। लेकिन अब तो ऑलरेडी मर्ज्ड है, यानी कि अब मैं इन वैल्यूज़ को आपस में यूज़ कर सकता हूँ इन रेशियोज़ की। यानी कि अगर ए जो है वो 4 यूनिट, ए की एफिशिएंसी अगर 5 यूनिट है तो बी की एफिशिएंसी भाई साहब 4 यूनिट है। तो 5 और 4 9, 9 में मैं कितना घटाऊँ कि 5 आ जाए? आप बोलोगे सर 4 घटा दो, तो सी की एफिशिएंसी -4 है, 4 यूनिट खाली करता है। ओके जी, अब देखते हैं मामला क्या है। व्हाट इज़ द मामला? इफ़ इट टेक्स 40 आवर्स टू फिल द टैंक व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपनड। तो तीनों पाइप को ओपन कर रहे हो भाई, तो 5 यूनिट भरा जा रहा है और 40 घंटे लग रहे हैं, तो 5 × 40 यानी कि इतनी है टोटल कैपेसिटी। इन व्हाट टाइम विल पाइप सी एम्प्टी? तो पाइप सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 यूनिट कितने टाइम में खाली कर देगी? 50 में। आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, और तेज स्पीड पर करके देख लेना भाई वीडियोस को। A group of men decided to complete a job in 4 days. However, since 10 men dropped out every day, 10 बंदे जो हैं, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने कुछ ये तो नहीं सोचा ना, अलग तरीके से बताऊंगा, नहीं सोचा। ये बोल रहे हैं कि कुछ बंदों ने काम करने का डिसाइड किया, 4 दिनों में वो काम को कर देते। हाउएवर, लेकिन 10 आदमी रोज ड्रॉप करते रहे, बाहर जाते रहे, तो काम जो है गॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द 7th डे। काम 7 दिनों में ख़त्म हुआ, 7 दिनों के आखिर में, यानी कि 7 दिनों में ख़त्म हुआ। हाउ मैनी मैन वर देयर इन द बिगिनिंग? तो पहले क्वेश्चन समझा दूँ कि मान लो पहले x बंदे थे, तो रोज x बंदे काम करते, तो x × 4 इतना काम था। लेकिन अब क्या हुआ, पहले दिन x बंदों ने काम किया, फिर x - 10 बंदों ने काम किया, फिर x - 20 बंदों ने काम किया, ऐसे काम करते रहे और 7 दिनों में काम हुआ। तो नंबर 1 आपको ये 7th टर्म लिखनी आनी चाहिए। एपी के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, ये पहली टर्म है, तो दूसरी टर्म के लिए मैंने जो 10 है वो एक बार घटाया। 10 कितनी बार घटाया? एक बार। यहाँ पर 10 दूनी 20, 2 बार घटाया। दूसरी टर्म के लिए, सॉरी दूसरी टर्म के लिए एक बार घटाया, तीसरी टर्म के लिए देखो, दूसरी सेकंड टर्म के लिए एक बार हम कॉमन डिफरेंस घटाते हैं,
थर्ड टर्म के लिए हम 2 बार घटाते हैं, फोर्थ टर्म के लिए हम 3 बार घटाते हैं। तो आप समझ गए, इससे ये एक कम आ रहा है। तो सेवन्थ टर्म के लिए आप 6 बार घटाओगे तो 10 6 60 x माइनस 60। आप इजीली, मैं 20वां टर्म भी बता सकता हूँ, मैं 19 बार 10 घटाऊंगा, 19 बार 10 यानी कि 19 इंटू 10 190। इसकी नीड नहीं है ऐसे लिखने आने की, बट ये आते ही मतलब इसके बिना भी काम चल सकता है, बट ये थोड़ा सा और बेटर करता है। ठीक है, ओके जी। तो अब देखो, इन सब का सम करना है। पहले दिन इतने यूनिट काम हुआ, अगले दिन इतने यूनिट, अगले दिन इतने यूनिट, ऐसे करके 7 दिनों में काम हुआ। एक्स 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 ऐसे 7 बार आया है, 7 डेज हैं तो 7x। उसके आगे आया है माइनस में 10 + 20 + 30 ऐसे 60 तक। ठीक है, ओके सर। तो मैंने 10 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 + 2 + 3 ऐसे 6 तक। हाँ जी सर। तो ये तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो n × n + 1/2 यानी कि 6 × 7/2। ठीक है जी, आ गया। इनको इक्वल कर दो। 4 दिन में काम करते हैं x बंदे, तो टोटल वर्क था ये। अब पहले दिन इतने यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन इतने यूनिट काम हुआ, तीसरे दिन इतने यूनिट काम हुआ। इन सब का सम करूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो दिए 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा जी 3x। इस चीज़ को मैं उधर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो 10 × 3 × 7, 3 से मैंने 3 काट दिया, x = 7। x क्या था कि स्टार्टिंग में कितने बंदे थे, यही ये लोग पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मैन वर देयर इन दी बिगिनिंग, यानी कि ऑप्शन। ठीक है, इसको एपी वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो इन सब का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है, n/2 इंटू में 2a + n-1 × d। a की वैल्यू हमें पता है x है, कॉमन डिफरेंस अपना क्या है, ये 10 है। -10 लिखेंगे वैसे कॉमन डिफरेंस को, -10 है क्योंकि घट रही हैं चीज़ें। और n क्या है, 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है ये। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो। इस क्वेश्चन को तो वैसे करने की नीड होनी नहीं चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पर अपने वो वाले क्वेश्चन खत्म हो गए कि जो मस्ट डू क्वेश्चन है कि भाई सिलेबस के बाद भी एक बार ये हम कर लें, बढ़िया। अब आगे जो क्वेश्चन है वो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन, यानी कि अगर किसी ने सिलेबस नहीं किया है, मान लो आपने कोई चैप्टर नहीं किया है कि भाई मैंने तो मेंसुरेशन नहीं किया है, तो ये आगे वाला पार्ट मत देखो। सिलेबस अपने आप में कंप्लीट है, कुछ मस्ट टू क्वेश्चन कर लिए, ये बाद में देखो। अब सिलेबस हो गया है, सब कुछ अपना कवर है, अब मैं तो सिर्फ मॉक लगा रहा हूँ और रिवीजन कर रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस के लिए ये देख लो। इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास या नया ऐसा कुछ नहीं होएगा आगे कि भाई इनको करना ही करना ज़रूरी है, सिलेबस को छोड़ के करना ज़रूरी है भाई इनको, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। पाइप्स M, N and S कैन फिल ए टैंक इन 25, 50 and 100 मिनट्स। तो सीधा हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। सीधा मैंने एलसीएम लिया जी 100, M, N और S 2500 के 100, 50 दूनी 100, 100 एकम 100। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, कौन कितने यूनिट भर रहा है। ठीक, इनिशियली पाइप एंड एन एस आर केप्ट ओपन, पहले एन और एस को ओपन किया 10 मिनट के लिए। ठीक है, देन पाइप एन इज शट वाइल पाइप एम इज ओपन, फिर एन को बंद कर दिया, एम को खोल लिया। ठीक है, पाइप एस इज क्लोज आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद पाइप एस को, 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज, टैंक बंद होने से पहले। तो अब ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नंबर लाइन बना, मैं नेचुरली उस तरीके से समझा रहा हूँ जैसे मैं इसको एग्जाम में करता। सीधी मैंने नंबर लाइन नहीं बनाई क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा पढ़ता। इनिशियली इन्होंने क्या क्या किया था, अब फिर पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल है वो। इनिशियली पाइप्स एन एंड एस, एन और एस को खोला था 10 मिनट के लिए। ठीक है जी, उसके बाद इसने क्या किया, एंड देन पाइप एन इज शट डाउन, एन को तो बंद कर दिया, उसकी जगह एम खोल दी, तो एन की जगह एम को खोल दो, यानी कि एम और एस। ठीक है, कितनी देर के लिए चले पता है नहीं। पाइप एस इज क्लोज, एस को क्लोज कर दिया 15 मिनट पहले। एस को, कई बार बंदे पता क्या करते हैं, एस को बंद कर दिया, यहाँ पर एस को लिख लेंगे, एस को बंद कर दिया, बंद यानी कि वो नहीं है, सिर्फ एम है। ध्यान से, जब आप इन क्वेश्चंस को शांति से करते हो तो 1-2 सेकंड 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं कि अच्छा एस बंद कर दिया तो एम चलेगा, ऐसे सोचने में, तो वो टाइम वर्दिट है। हड़बड़ी में 1 साल एक्स्ट्रा ले लोगे सिलेक्शन लेने में,
ठीक है, ओके। एस को बंद कर दिया, एम काम कर रहा है। और जब धीरे धीरे हम ये चीज़ अपनी प्रैक्टिस में डालेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर करोगे, मॉक में करोगे, किसी भी क्वेश्चन में करोगे, तो आप शांति से काम को करोगे, वो प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी। तो ये काम 15 मिनट पहले किया, यानी कि काम खत्म होने से 15 मिनट पहले सिर्फ और सिर्फ एम ओपन था। तो मुझे किस किस सिचुएशन के बारे में पता है, मुझे इसके बारे में पता है, ये ड्यूरेशन 15 मिनट चली, ये भी पता है कि भाई 10 मिनट के लिए चली। यहाँ पर मुझे नहीं पता, जो पता है वो करेंगे पहले। एन और एस दोनों मिलके भाई साहब 3 यूनिट भर देते हैं, तो 10 मिनट में 10 दिए 30 यूनिट भर देंगे, ठीक है। और एम जो है वो अकेला 4 यूनिट भर देता है, तो 15 मिनट में 15 चौके 60 यूनिट भर देगा। तो 60 और 30 कितने यूनिट भर देंगे, 90 यूनिट। तो 100 में से 90 गए 10 यूनिट, तो बाकी के 10 यूनिट यहाँ पर भरे गए होंगे। तो ये जो 10 यूनिट भरे गए हैं, ये किसने भरे, ये एम और एस ने भरे। तो एम और एस तो मिलकर 5 यूनिट भरते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि इनको 2 मिनट लगे होंगे। अब ये बोल दे कि भैया जो एस है वो कितनी देर के लिए ओपन था, तो एस पाइप, तो आप बोलोगे कि 10 मिनट के लिए यहाँ पर, 2 मिनट के लिए यहाँ पर, टोटल 12 मिनट के लिए एस पाइप ओपन थी। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एम कितनी देर के लिए ओपन था, वो कुछ भी पूछ सकता है। एम 15 और 2 17 मिनट के लिए ओपन था। वो बोल रहा है टोटल काम कितनी देर में हुआ, तो 10 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, बोले तो 27 मिनट। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ, ये लो, 2 pipes A and B can fill a tank in 10 minute 20 minute respectively, ठीक है। पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। इन सब का एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 60 आ गया। ए जो है 10 छिके 60, 6 यूनिट भरेगी। बी जो है 20 30 60, 3 यूनिट भरेगी। सी एक एम्प्टिंग पाइप है, 30 दूनी 60, 2 यूनिट खाली करेगी हर मिनट में। ओके, ऑल 3 पाइप्स आर ओपनड एट ए टाइम इन द बिगिनिंग, तीनों पाइप खोल दी गई। हाउएवर पाइप सी इज क्लोज्ड 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड। देखो तीनों पाइप खोल दी, ए बी और सी, ठीक है। मैं पर्सनली एक और चीज़ बताऊं, मैं ऐसे पर्सनली प्लस नहीं करता, लाइक ए बी मैं ऐसे लिखता हूँ, मुझे पता ही है प्लस माइनस जो भी होना वही आएगा, ठीक है। हाउएवर पाइप सी इज क्लोज्ड 2 मिनट बिफोर द टैंक, तो पाइप सी को यहाँ पर बंद कर दिया गया 2 मिनट पहले, तो यहाँ पर सिर्फ पाइप ए और बी थी 2 मिनट तक। तो मुझे इसके बारे में पता है क्या, नहीं पता कितने टाइम था, यूनिट्स तो मुझे पता है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं क्वेश्चन को। ए और बी जो है 6 और 3 9 यूनिट भरती हैं, तो 2 मिनट में इन्होंने 18 यूनिट यहाँ पर भरा होगा। तो 60 में से 18 गया, 42 यूनिट यहाँ पर भरा गया होगा, 60 माइनस 18, ठीक है। तो 42 यूनिट किन्होंने भरा, सब ने भरा, ठीक है। इन सब की एफिशिएंसी क्या है, 6 और 3 9, 9 में से 2 गए 7, 7 यूनिट भर सकती हैं सारी मिलके। तो 7 यूनिट भर सकती हैं, तो 6 मिनट तक ये चली होगी सारी। इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल, तो 6 मिनट तक ये चली, 2 मिनट तक ये चली, 6 और 2 8, ठीक है। बढ़ जाऊँ आगे, ये बताओ फिर। 3 पाइप्स पी क्यू एंड आर कैन फिल ए सिस्टम इन 40 मिनट 80 मिनट 120 मिनट। देखो 40 जो है वो तो ऑलरेडी 80 के अंदर आता है या 120 के अंदर आता है, इग्नोर मारो, सिर्फ 80 और 120 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 40 से कट रहे हैं, तो कैसे एलसीएम लोगे, 40 मैंने ले लिया, 40 दूनी 80, 40 थी 120। अब 2 और 3 का एलसीएम तो 6 ही है, तो ये आपका एलसीएम आ चुका है 240, ठीक, ठीक है। और जब भी मैं ऐसे काटा, मतलब ऐसे करके एलसीएम निकालता हूँ, तो इसको भी रखता हूँ, डिवाइड करने में ईजी रहे, ठीक है जी। तो पी क्यू आर 40 से इसको डिवाइड करूंगा तो 6 80 थी, 224, 120 2 224, ठीक है। इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपनड, सारी पाइप इनिशियली खोल दी। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द पाइप क्यू एंड आर बी टर्न्ड ऑफ, कितने टाइम के बाद ऑफ कर दें, सो दैट द सिस्टम विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर। जस्ट आधे घंटे में सारी टंकी भरनी है। सिचुएशन बना लेते हैं, देखो बिना इस सिचुएशन के बनाए भी कई ऐसे क्वेश्चन है जो इस तरह के हो सकते हैं, बट ये जो है हमारे दिमाग पर इजी रहती है। तो जो चीज़ दिमाग पर इजी रहे, एक तो कई बार बच्चों को लगता है कि नंबर लाइन बनाए तो ये तो बनाने में टाइम लग रहा है, दिमाग पर इजी रहे तो सोचा फास्ट जाता है, तो अल्टीमेटली फास्ट पड़ता है। सिली मिस्टेक भी कम होती है, जो चीज़ सिंपल होती है सिली मिस्टेक कम होंगी, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सिली मिस्टेक हो सकती है।
अगर आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि यार मुझे तो बनाना कंफर्टेबल लग रहा है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, क्या बोला इसने, इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपन, तो पहले तो पी क्यू और आर सारी पाइप खुली थी। बोला कितने टाइम के बाद मैं बंद कर दूँ, किसको, पाइप क्यू को बंद कर दोगे, तो यहाँ पर पी और आर चलती रहेंगी। ठीक है जी, तो टोटल आधा घंटा चाहिए, आधे घंटे में पूरी टंकी भर जाए। तो बताओ कौन सा टाइम पता है आपको? ये पता है पी और आर कितनी देर चले? नहीं पता सर। ये पता है ये कितनी देर चले? नहीं पता सर। लेकिन ये पता है कि ये पूरा जो टाइम है ये हाफ आवर है, पता है ना? तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा टाइम है ये आधा घंटा है। ये मिनट्स में चल रहा है ना, मिनट्स में चल रहा है, तो 30 मिनट है। तो मुझे इतना पता है कि पी क्यू यहाँ पर भी चलते रहे, सॉरी, पी और आर यहाँ पर भी चलते रहे, और पी और आर यहाँ पर भी चलते रहे। तो पी और आर तो चलते ही रहे यार। तो पी और आर मिलकर 8 यूनिट भरते हैं, 30 मिनट तक चलते रहे। ये क्या होगा यार, ये तो सारा भर देंगे। व्हाट इज दिस गाइस, और दो 8, आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स शुड द पाइप क्यू एंड आर बी टर्न्ड ऑफ? क्यू और आर, सॉरी सॉरी, तो क्यू और आर अगर टर्न ऑफ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ पी चलेगा, क्यू और आर बंद कर दिए। तो पाइप पी तो चलता रहा ना लगातार 30 मिनट तक। तो पाइप पी जो है वो 30 मिनट में 180 यूनिट भर देगा। ठीक है, 124 में से 180 गया, ये हो जाएगा भाई 60 यूनिट। इसमें से मैंने घटा दिया, तो 60 यूनिट पानी, देखो पी ने टोटल 180 यूनिट भरा है, टोटल पानी 240 यूनिट भरा गया। तो बाकी का 60 यूनिट किसने भरा भाई? ये इन्होंने भरा होगा, क्यू और आर ने। तो क्यू और आर मिलके तो 5 यूनिट भरते हैं 1 मिनट में, 60 यूनिट भरने में इनको 12 मिनट लगे होंगे। ये जो प्रोसेस चला है ये 12 मिनट चला है, क्यू और आर जो हो 12 मिनट तक ओपन रहे थे। ठीक है, टोटल 30 मिनट है, तो खाली पी जो है वो 18 मिनट तक चला है। वो कुछ भी पूछ सकता है इनमें से। क्या पूछा उसने? आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द पाइप क्यू एंड आर बी टर्न ऑफ? कितने टाइम के बाद क्यू और आर को बंद करें, कितने टाइम के बाद, यानी कि 12 मिनट के बाद। तो उत्तर होएगा 12। वैसे ही पूछ सकता है कि एंड से कितने मिनट पहले बंद करें क्यू और आर को, तो फिर उत्तर होएगा 18। ठीक, बढ़ जाए आगे, बताओ फिर, बताओ। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, 20 और 30 का एलसीएम है जी 60। 20 दिए 60, 30 दूनी 60। बोथ पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। जब टैंक 1/3 फुल था तो एक लीक डेवलप हो गया। ठीक है जी, पहले 1/3 फुल करें। 1/3 का क्या मतलब है? 1/3 का मतलब है 60 का 1/3, यानी कि 30 यूनिट। तो दोनों मिलके 5 यूनिट भर देती हैं। ठीक है जी, तो ये 20 यूनिट भरने में इनको कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। घंटों में चल रहा है ना मामला। ठीक है, 4 घंटे। तो जब ये 20 यूनिट भर गया था 4 घंटे में, तो अब 60 में से 20 गया, 40 यूनिट बच गया। अब एक लीक डेवलप हो गया और उसके कारण 1/4 ऑफ द पानी जो है वो बाहर जा रहा है। तो अगर 1/4 बाहर जा रहा है तो 3/4 पानी भर रहा होगा। 1/4, 4 में से 1 यूनिट चला जाता है, तो यानी कि 3/4, 4 में से 3 यूनिट पानी हम भर पा रहे होंगे। तो ये दोनों मिलके 5 यूनिट पानी भर पा रही है। तो अब 5 यूनिट का सिर्फ 3/4 पानी ही हम भर पाएंगे, 1/4 पानी बाहर चला गया। तो ये 40 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा? तो हर मिनट में कितना भर पा रहे हैं? 5 यूनिट का 3/4। तो इसको 3/4 से गुणा कर रहा हूँ, ये 4 ऊपर चला गया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक जगह पर इनको लिख के करेंगे, है ना? ओके जी, तो 5 × 8 = 40, 8 × 4 = 32/3, तो 10/2/3। तो इनको 10/2/3 घंटे लग जाएंगे बाद में लीक डेवलप होने के बाद, और 4 घंटे इनको पहले लगे। तो टोटल कितना टाइम हो गया? टोटल हो गया 10 और 4 14/2/3। और ये पूछ क्या रहा है? फाइंड द टोटल टाइम। ऑप्शन ए। बताओ, बिना पॉज किए बताओ भाई, मैं तब तक पानी पी लूँ और थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, वॉइस रेस्ट ले लूँ थोड़ा।
टू फिनिश ए वर्क इन 12 days 8 वर्कर्स आर एंगेज्ड। ठीक है, आफ्टर 2 days ड्यू टू सम अर्जेंसी द वर्क इज टू बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 2 days। सिचुएशन को समझो। तो 12 दिन में काम ख़त्म करने के लिए 8 बंदे लगाए गए। ठीक है जी, यानी कि 8 बंदे 12 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। अब चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो कि टोटल काम है 12 8 96 यूनिट और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बट नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम हो गया वो हो गया, हमें फोकस करना चाहिए रिमेनिंग वर्क पर। आफ्टर 2 days यानी कि 2 दिन का काम तो हो गया ना भाई, 2 दिन का काम हो गया तो हम क्यों फोकस करें? 12 दिन का काम था, 2 दिन का काम हो गया, तो 12 में से तो हो गए 10 दिन, तो 10 दिन का काम बच गया। लेकिन एक कंडीशन है, क्या? कि अगर 8 बंदे काम करें तो काम कितना बचा है? 10 दिन का 8 बंदों के लिए। तो जो रिमेनिंग वर्क है दैट इज 10 × 8 80 यूनिट। 10 बंदे अगर 8 दिन तक काम करें, ओके जी, 80 यूनिट काम बचा है। लेकिन इसी अर्जेंसी के कारण इस 80 यूनिट काम को अब 2 दिन में करना है। 2 दिन में करना है तो भैया रोज के रोज 40 यूनिट करनी पड़ेगी। 40 यूनिट यानी कि रोज के रोज 40 बंदे चाहिए। लेकिन हमारे पास कितने बंदे हैं? सिर्फ 8 ही बंदे हैं। तो और कितने बंदे लाने पड़ेंगे भैया? और 32 बंदे लाने पड़ेंगे, 32 मैन और लाने पड़ेंगे। यही वो पूछ रहा है, और कितने बंदे लाने। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। देखो जी, और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि पहले आपने यानी कि टीयर 2 बैच या फाउंडेशन बैच, जिस भी बैच के आप स्टूडेंट हो, आपने वो देखा है, उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हो, है ना? क्योंकि लगातार बेसिक्स बताते रहूँगा तो अननेसेसरी लेंदी हो जाएंगी। नेसेसरी लेंदी हो तो कोई दिक्कत नहीं। इफ 6 इंजीनियर्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days एंड 5 स्किल्ड वर्कर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days। सेम काम है, उसको अलग अलग तरह के बंदे अलग अलग टाइम में कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं टोटल वर्क को कंपेयर कर लूँगा। कैसे सर? तो टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है कितने बंदे काम कर रहे हैं और कितने दिनों में कर रहे हैं। इतने बंदे इतने दिन, तो इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर 6 इंजीनियर अगर काम को करें 5 days में तो काम खत्म हो जाता है। यानी कि टोटल वर्क इंजीनियर के रूप में इतना है, 6 × 5 इंजीनियर। तो ये भी टोटल वर्क है और दूसरा भी टोटल वर्क है कि 5 × 7 ये स्किल्ड वर्कर है, तो इसको मैं एस मान लूँ, स्किल्ड वर्कर। इससे आपको इंजीनियर और स्किल्ड वर्कर एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अगर कुछ कटता है तो काट दो। इंजीनियर बाई स्किल्ड वर्कर इक्वल टू 7/6 है ना? मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर इंजीनियर 7 यूनिट काम कर रहा है तो स्किल्ड वर्कर 6 यूनिट काम कर रहा है। ये आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि कौन कितने यूनिट कर रहा है। एक बार बंदों की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाए तो बहुत ईजी हो जाता है फिर अपने लिए क्वेश्चन करना, कौन कितना काम कर रहा है हमें ये समझ में आ जाता है। ठीक है जी, एक इंजीनियर एक दिन में 7 यूनिट काम करता है और एक स्किल्ड वर्कर एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, आप ऐसे मान लो। तो अब हमें निकालना होता है टोटल वर्क। या तो वो डायरेक्टली ऐसे बता देगा कि भैया एक इंजीनियर जो है 8 दिन में काम कर देता है, तो 7 × 8 रोज की 7 यूनिट करता है 8 दिन में। ठीक है, लेकिन कई बार वो क्या बताता है कि 6 इंजीनियर, तो उन सारी चीज़ों को हम लेंगे। देखो, अब मुझे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालूंगा? 6 इंजीनियर से 5 दिन में करवा लो काम को, या फिर 5 स्किल्ड वर्कर से 7 दिन में करवा लो, किसी भी एक से निकाल सकते हो। तो 6 इंजीनियर यानी कि 6 × 2 में एक इंजीनियर कितने यूनिट करता है? एक इंजीनियर करता है 7 यूनिट। 6 इंजीनियर कितने यूनिट करेंगे? 6 × 7। एक इंजीनियर 7 यूनिट करता है, तो यहाँ पर तो 6 इंजीनियर है, तो 6 × 7 इतने यूनिट कर देंगे। लेकिन ये एक दिन में करेंगे, ये तो 5 दिन में काम कर रहे हैं, × 5। यानी कि हम हर एक चीज़ को अकाउंट में लेंगे। हर एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है टोटल वर्क कि भैया इनकी एफिशिएंसी कितनी है। एक इंजीनियर की एफिशिएंसी 7 यूनिट, इंजीनियर कितने हैं, आदमी कितने हैं, ठीक है, और कितना टाइम, कितने दिनों में काम कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट से आ जाए। एक इंजीनियर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 इंजीनियर 6 × 7 = 42। मैं कैलकुलेट नहीं करना चाहता, इसीलिए इस रूप में दिखा रहा हूँ, कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। और 5 दिन में, अगर एक दिन में इतने यूनिट काम कर रहे हैं तो 5 दिन में गुणा में 5 इतने यूनिट काम। तो ये टोटल वर्क आ गया अपना। ठीक है जी, तो अगर मैं इसी वर्क को स्किल्ड वर्कर के हिसाब से निकालना चाहूँ तो मैं ऐसे करूँगा कि 5 स्किल्ड वर्कर हैं, एक स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी अच्छा है,
ठीक है, और 7 दिन ले रहे हैं, तो वही चीज़ आ गई ना, 5 × 6 × 7, 5 × 6 × 7, देखो सेम ही है। ओके जी, अब ये क्या पूछेंगे, अब ये पूछेंगे देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 7 इंजीनियर। तो 7 इंजीनियर, ये बताओ कितने यूनिट काम कर देंगे एक दिन में। एक इंजीनियर 7 यूनिट कर रहा है, तो 7 इंजीनियर भैया 7 × 7 49 यूनिट काम करेंगे। और एक स्किल्ड वर्कर 6 यूनिट कर रहा है, तो 4 स्किल्ड वर्कर, 6 चौके 24 गुणा में 4, 6 चौके 24, तो ये 9 और 4 13, 4 2 6, 73 यूनिट काम करेंगे ये। और टोटल काम कितना है, इतना है, तो बटे में 73, खत्म, यही उत्तर है। रोज़ ये 73 यूनिट काम करेंगे, इतने यूनिट काम है। ठीक है, तो कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, 73 कटेगा तो है नहीं। 5 30, 7 210, 73, 7 21, 3 पर जाएगा नहीं, 73 दूनी, 3 दूनी 6, 56, नहीं नहीं 2 7 14, तो भैया ये 54 और 10 64 बटे 73। ठीक है, वैसे कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी, नीचे 73 है तो उससे तो ये 2 कट जाते हैं, और आपको पता था 2 × समथिंग आ रहा है, तो सीधा ये मार। ये बताओ, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 200 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज। ठीक है जी, इन एवरी 3 डेज साइकिल बोथ ए एंड बी वर्क ऑन द डे 1, ओनली ए वर्क ऑन द डे 2, ओनली बी वर्क ऑन द डे 3। तो ऑल्टरनेट डेज पर काम करने वाला कंसेप्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 200 दिन और 100 दिन का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 200, 200 कम 200, 100 गुणी 200। ए 1 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है। ये बोल रहा है पहले दिन तो ए और बी काम कर रहे हैं, फिर अगले दिन ओनली ए काम कर रहा है, ठीक है जी, फिर अगले दिन ओनली बी काम कर रहा है, ठीक है जी, और ऐसे लगातार चल रहा है। तो पहले दिन तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो 2 और 1 3 यूनिट, अगले दिन सिर्फ 1 यूनिट काम होगा ए का, अगले दिन बी 2 यूनिट काम करता है, तो हर 3 दिन के अंदर 3 और 1 4 और 6 यूनिट काम हो जाए। तो 6 यूनिट इसके अंदर कितनी बार आ रहा है, मैं ये देखता हूँ। 6 3 18, 2 6 3 18, 2, तो 33 बार 6 यूनिट आ जाएगा 200 के अंदर। तो 6 यूनिट को एक बार करने में भाई साहब 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पहले दिन 3 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, ऐसे करके। तो 33 बार करने में 33 × 6, 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, 198 डेज लग जाएंगे। और ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा काम और पड़ा है, तो अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि जो, क्योंकि अब ये साइकिल 33 साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर कैसी साइकिल कि ए प्लस बी आए, ए आया, बी आया, ये एक साइकिल होगी, ऐसी ऐसी 33 साइकिल, 33 साइकिल कंप्लीट हो गई। तो अब सबसे पहले कौन करने आएगा, अब ए और बी करने आएंगे, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि 2 से कम तो नहीं कर रहे। मान लो पहले दिन ए आता, तो मैं ऐसे तोड़ता ना कि 1 यूनिट ए कर देगा, फिर अगला 1 यूनिट बच जाएगा, उसको फिर अगला करेगा। लेकिन पहले दिन जो काम करने आ रहा है वो 3 यूनिट करने आ रहा है, इस 2 से ज़्यादा है, तो सीधा इस 2 यूनिट को 3 यूनिट करने वाला ग्रुप करेगा, तो 2/3 डेज लगे। 2 यूनिट करनी है 3 यूनिट की एफिशिएंसी वाले ग्रुप के द्वारा, तो 198 2/3। अब ये क्या हो गया भाई, अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी, फ्लो में 6 से गुणा कर दिया। एक बार 6 यूनिट को करने में 3 दिन लगते हैं, तो 33 बार करने में गुणा में 3, 99 डेज, तो 99 2/3 ऑप्शन है। ये बताओ, अमिता कैन बिल्ड ए रूम इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम दैट बीना एंड सीता वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड। तो बोल रहा अमिता जो है ना, बीना और सीता जितनी देर में काम करते हैं उतनी देर में ये भी सेम काम कर देती है, यानी कि इन दोनों की जो एफिशिएंसी का सम है वो इसकी एफिशिएंसी के बराबर है। इन दोनों की जो एफिशिएंसी है उतनी ही एफिशिएंसी इसकी है, बराबर ही है इनके, ठीक है जी। इफ अमिता एंड बीना टुगेदर कुड डू इन 25 डेज, तो अमिता और बीना तो कर सकते हैं भाई साहब 25 दिन, और सीता अकेली कर सकती है 35 दिन। ठीक है, तो मैंने बताया ना, देखो यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है, टाइम है, एफिशिएंसी का रेशियो इससे उल्टा होता है। तो मैं इनको काट रहा हूँ, 5 5 25, ये 5 पर जा रहा है ना, 5 से काटने पे ये तो दूसरे के सामने लिख दिया, और 5 7 35 है दूसरे के सामने, एफिशिएंसी का रेशियो। तो अब 25 × 7 करके आपका टोटल वर्क आ गया 175, या 35 × 5 करके आ गया।
कई बार ऐसे भी एलसीएम इजीली निकल जाता है। ठीक है जी। ए और भी 7 यूनिट करती हैं, सीता अकेली 5 यूनिट करती है। ठीक है। अब हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर बीना अलोन टू डू द सेम वर्क। तो मेरे पास एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, एक ये इन्फॉर्मेशन है। आप देखो, मैं चाहता हूँ आप सोचो, पॉज करके सोचो एक बार क्या करें आगे। तो देखो, मुझे इतना पता है कि बीना और ये सीता जो है, बी और एस की यूनिट का सम ए के बराबर है। ठीक है। मुझे पता है ए और बी 7 यूनिट करते हैं, एस इतने यूनिट करता है। बताओ क्या करें। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो, मतलब इन दोनों को जोड़ दूँ तो ए प्लस बी प्लस एस, तीनों की यूनिट का सम आ जाएगा 12। और ये तीनों जितनी भी यूनिट करती हों उसमें से देखो, बी और एस जितने भी यूनिट करती हैं इनकी जो एफिशिएंसी है वो इसके बराबर है। यानी कि तीनों जितने भी यूनिट करती हैं, आधी यूनिट ये करती हैं, आधी यूनिट ये करती हैं। अगर तीनों मिला के 12 यूनिट करेंगी तो ये दोनों 6 यूनिट करेंगी और ये अकेली 6। इन दोनों की एफिशिएंसी इसके बराबर है। ठीक है। तो यानी कि अब तो सब कुछ आएगा आपके पास। अगर ये ए है, इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट, तो बी की कितनी हो जाएगी भाई, इन दोनों की 7 है तो 1 यूनिट, तो बी की 1 यूनिट होगी। और सीता की हमें पता है 5 यूनिट। खत्म बात। इसकी पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज, देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर बीना। तो बीना भाई 1 यूनिट करता है, 175 यूनिट करने में 175/1, 175 दिन ले ले। आगे बढ़ जाऊँ। टू वर्कर्स सागर एंड मनीष आर वर्किंग ऑन ए हैवी मशीन टू मेल्ट वेस्ट मेटल। ठीक है। सागर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days while both वर्कर्स ऑन द अल्टरनेट बेसिस कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days। ये बोल रहे हैं कि सागर जो है वो 15 दिन में कर सकता है। लेकिन अगर ये ऑल्टरनेट काम करें, तो अगर ये ऑल्टरनेट काम करेंगे, पहले सागर करेगा फिर मनीष करेगा, फिर सागर करेगा फिर मनीष करेगा, सागर करेगा मनीष करेगा, ऐसे। तो हर 2 दिन में से 1 दिन सागर, 1 दिन मनीष, 1 दिन सागर, 1 दिन मनीष। ठीक है। तो ये 12 दिनों में काम को ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि 6 days तो सागर ने किया होगा और 6 days मनीष ने किया होगा। अगर इस 12 की तरह जगह 12 2/3, 13 1/3, 13 4/7 होता है तो वो हमने कर रखे हैं क्वेश्चन के ऐसे। अगर ओड हो, फ्रैक्शन में हो, तो हमने कर रखे हैं ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके जी। तो अब देखो, इन 12 दिनों में से 6 दिन सागर ने काम किया, 6 दिन मनीष ने काम किया। ओके। अगर पूरे काम को हमने करवाना है तो सागर को लगते हैं जी 15 दिन। तो सागर 15 दिनों में काम को कर सकता है। पूरा काम कितना है कि सागर 15 दिन में काम को कर सकता है। तो सागर ने 6 दिन तो काम कर दिया। तो अगर सागर की एफिशिएंसी के हिसाब से देखें, सागर के हिसाब से देखें, तो सागर 15 दिनों में कर सकता है, 6 दिन का उसने काम कर दिया, तो 15 में से 6 गए 9। तो अगर सागर 6 दिन काम कर दे तो 15 में से 6 गए 9, उतना काम बच जाता है जो सागर 9 दिन में करेगा। यानी कि 9 दिन में जो काम सागर कर सकता है, 9 दिन का सागर का काम इज इक्वल टू वही काम मनीष ने 6 दिन में कर दिया। 6 दिन का मनीष का काम, 9 दिन का सागर का काम इज इक्वल टू 6 दिन का मनीष का काम। फिर ये आपने ऐसे क्या इक्वेट किया है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो रिमेनिंग वर्क है, कौन सा रिमेनिंग वर्क, जब सागर ने 6 दिन काम कर दिया तो जो रिमेनिंग वर्क है, बचा खुचा जो वर्क है, उस काम को, रिमेनिंग वर्क को सागर कर सकता है जी 9 दिन में, क्योंकि 15 दिन में टोटल काम को करेगा, 6 दिन उसने काम कर दिया 9 days में। और उसी रिमेनिंग वर्क को मनीष करेगा भाई 6 दिन में। तो वही रिमेनिंग वर्क 9 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 9 दूनी 18। तो 9 दूनी 18, 6 3 18, इनकी एफिशिएंसी आ गई। लेकिन ये रिमेनिंग वर्क है, कौन सा रिमेनिंग वर्क है, जब सागर 6 दिन तक काम कर चुका है उसके बाद के वर्क की बात हो रही है। ठीक। ओके। एक तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो इसी हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है जी। तो सागर और मनीष की एफिशिएंसी आ गई। एक बार एफिशिएंसी आते ही इस वर्क को छोड़ दो, आप टाइम देखो। सागर अगर 2 यूनिट काम करेगा तो मनीष 3 यूनिट काम करेगा, और सागर 15 दिनों में काम को कर सकता है, टोटल काम को, ना कि बचे कुछ को, टोटल काम को। तो 2 यूनिट काम करने वाला 15 दिनों में करेगा, तो 2 × 15, टोटल काम 30 यूनिट है। और इस काम को मनीष जो कि 3 यूनिट करने वाला बंदा है वो 10 दिन में कर। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 देखो, 12 में से 6 दिन काम किया भाई साहब सागर ने, और 6 दिन काम किया होगा मनीष। तो सागर तो 15 दिन में काम कर सकता है भाई, तो 6 दिन तो सागर ने काम कर दिया, तो 15 में से 6 गए 9, तो 9 दिन का सागर का काम बचा हुआ है, और वही बचा हुआ काम 6 दिन में मनीष ने कर दिया।
6 दिन का मनीष का काम और 9 दिन का सागर का काम बराबर है। ये मैंने क्या किया कि टोटल काम होता कितना है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज इनटू में नंबर ऑफ मैन डेज। वही कंसेप्ट है कि सागर कर रहा है और 9 दिन में कर रहा है, तो 9 दिन का सागर का काम इज इक्वल टू 6 दिन का मनीष का काम। तो सागर बटे में मनीष, इससे आपको इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी 3 दूनी 6 3 3। हमें सिर्फ एफिशिएंसी का रेशो चाहिए। जैसे ही आपको एफिशिएंसी का रेशो मिला उसके बाद आप ढूंढा करो किसी के बारे में ये तो नहीं बता रखा कि ये इतने दिनों में कर लेगा काम को। हो सकता है बता रखा हो दोनों इतने दिन में कर लेंगे, मनीष इतने दिन में कर लेगा, सागर इतने दिन में कर लेगा। वो मैं ढूंढ रहा हूँ कि अच्छा 15 दिन सागर का बता रखा है, 2 यूनिट करता है रोज, तो 2 × 15 इतना काम। अब बोला मनीष कितने दिन में करेगा, तो 3 से भाग। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ 8 मैन और 16 वीमेन और 32 बॉयज। ये बोल रहा है या तो 8 बंदों को लगा लो, या 16 औरतों को लगा लो, या 32 बॉयज लड़कों को लगा लो। काम तो भैया 8 दिन में होगा। तो यानी कि 8 मैन का काम बराबर है 16 वीमेन का काम बराबर है 32 बॉयज। बराबर है ना, काम सेम दिनों में हो रहा है भाई। 8 बंदों को लगा लो, या 16 औरतों को लगा लो, या 32 बच्चों को लगा लो, बात बराबर है। तो जब भी चीज़ें ऐसे हों तो आप क्या करते हो, मैंने आपको क्या बोला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझाया है। अगर आपको रेशियो निकालना है MW और B का, तो 8, 16 और 32 जो भी इनका कोफिशिएंट है उनके एलसीएम से डिवाइड करते हो, तो एलसीएम है 32, तो मैं 32 से डिवाइड करूंगा तीनों को, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि M/4। 32 से डिवाइड कर रहा हूँ तीनों को, बराबर है 16 दूनी 32 इज इक्वल टू 32 से कम 32। MW और B का रेशियो आ गया, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आदमी अगर 4 यूनिट करेगा तो औरत 2 यूनिट करेगी, तो बच्चा 1 यूनिट करेगा। ठीक है, अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो या तो आपको ये बता रखा हो कि इतने आदमी इतने दिन में करते हैं, इतनी औरतें इतने दिन में करते हैं, इतने बच्चे इतने दिन में करते हैं, किसी एक का भी बता रखा हो ना तो आप निकाल सकते हैं। या तो सबका बता रखा है कि 8 बंदे 8 दिन में करते हैं, 16 औरतें 8 दिन में करते हैं, किसी भी एक को पकड़ दो। मैंने मैन को पकड़ लिया, तो मैन को पकड़ लिया तो मैन की यूनिट यूज करनी पड़ेगी। 8 मैन हर मैन रोज 4 यूनिट करता है, तो रोज 4 यूनिट करते हैं। कितने दिन ले रहे हैं, 8 डेज ले रहे हैं, सॉरी 8 मंथ ले रहे हैं। अपना टाइम मंथ्स में चल रहा है, क्वेश्चन में जो भी यूनिट है टाइम की यूज हो रही है, अपना टाइम उसी में चल रहा है 8। तो टोटल वर्क है ये 8 बंदे रोज 4 यूनिट करते हैं। आप ठीक है, तो 8 चौके 32 यूनिट कर सकते हैं, तो 8 महीने में, या मान लो एक महीने में 4 यूनिट करते हैं, तो 8 महीने में टोटल इतने यूनिट काम करते हैं। यहाँ मंथ्स में यूनिट चल रही है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना सर एक महीने में 30 दिन है। घंटे में चल रहा है तो हम सब कुछ घंटे के हिसाब से ले रहे होते हैं, मिनट में चल रहा होता है तो जिसके अंदर ये बता रहा होता है हम उसके हिसाब से डील कर रहे होते हैं। तो अभी मैं मंथ में डील कर रहा हूँ, आगे इसने डेज वेज बोले तो बाद में कन्वर्ट करूंगा, अभी मंथ में चल रहा है सब। ठीक, देन इन हाउ मेनी मंथ, ये इसने यूनिट सेम रखी है टाइम की, तो हमें कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, ओके जी। तो ये अपना टोटल वर्क आ गया, क्योंकि 8 बंदे 8 दिनों में कर रहे हैं, मैंने उस हिसाब से निकाल लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि इस टोटल वर्क को कितने दिनों में करेंगे, 4 बंदे, तो 4 बंदे कितने यूनिट करेंगे भैया, 4 चौके 16। ये बोल रहे हैं 4 औरतें, तो 4 औरतें 2 चौके 8 यूनिट कर देंगी, और भैया 4 बच्चे, तो 4 बच्चे 4 एकम 4 यूनिट कर देंगे, तो 28 यूनिट कर रहे हैं काम रोज। 28 यूनिट काम करते करते कितने दिन लग जाएंगे, 4 7 28, 8 8 64/7, 7 9 63, 9 1/7। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ। ये बताओ, ये बोला 3 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, 4 वीमेन कैन फिनिश इट इन 12 days, 10 क्वालिफाइड वर्कर कैन फिनिश इट इन 6 days। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टोटल काम 3 मैन 10 दिन में कर सकते हैं, तो 3 मैन का 10 दिन का काम, ये टोटल काम है। ये बराबर है 4 वीमेन का 12 days का काम, W लिख दिया मैंने। 4 औरतों से 12 दिन में काम करवा लो, करते हैं, और ये सेम ही काम को कर रहे हैं, मैं इक्वेट कर रहा हूँ कि वीमेन के रूप में टोटल वर्क को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैन के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी काम को 10 क्वालिफाइड बंदों से करवा लो, 6 दिन में कर देंगे। तो क्वालिफाइड बंदों को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया। तो सेम बात है, मुझे तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, तो किसी नंबर से अगर ये कट रहे हैं तो काटो भाई, 6 से कट रहे हैं ये, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 5 30,
यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 4 दूनी 8 है, यहाँ पर 10 है, तो 5, 8 और 10 का एलसीएम यानी कि 40 से डिवाइड कर दूँ। 5 8 40, नीचे 8 आ गया, 4 दूनी 8, 8 5 40, 5 आ गया, और 10 चौके 40, 4 आ गया। अगर एक आदमी 8 यूनिट करता है ना, तो एक औरत 5 यूनिट काम करती है, और एक क्वालिफाइड वर्कर 4 यूनिट, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक, अपने पास तो यूनिट आ गई ना, अब कर देंगे। अब किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो, टोटल वर्क निकालना है ना, किसी एक के इन्फॉर्मेशन से निकाल लो, मैन से, वीमेन से, कहीं से भी निकाल लो। 3 मैन 10 दिन में कर सकते हैं टोटल काम को, तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। 3 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी, 8 यूनिट करता है, ये लो जी, और 10 दिन लग जाते हैं, तो टोटल काम इतने यूनिट है, टोटल काम इतने यूनिट है। अपने पास ये जो एफिशिएंसी आती है ना, ये आती है एक आदमी, एक औरत और एक क्वालिफाइड वर्कर। एक आदमी 8 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 3 आदमी तो 8 3 24 यूनिट करेंगे ना भाई। ठीक है, तो रोज 24 यूनिट काम हो रहा है, और ये 10 दिन में कर रहे हैं, तो 240 यूनिट काम है। बट हमें ऐसे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एट द एंड इसको काटना ही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर। इन हाउ मेनी डेज द वर्क फिनिश्ड बाई 4 मैन। अब ये कल को ऐसे 4 मैन, 3 वीमेन, 5 क्वालिफाइड वर्कर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर इसने 4 4 4 कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको जोड़ूंगा। 8 और 4 12 और 5 17, तो 17 इंटू 4, 17 चौके 68 कर दूंगा मैं यहाँ पर। ऐसे है क्या, 4 वीमेन, 4 क्वालिफाइड वर्कर, 4 मैन, तो मैं एक मैन एक वीमेन एक क्वालिफाइड वर्कर का जोड़ूंगा और 4 गुना कर दूंगा। अगर अदरवाइज ये अलग अलग बताएगा तो मैं अलग अलग कर देता। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, 60/17। आगे आगे बढ़ जाऊँ, मैं देखूँ कितने क्वेश्चन है इसके, कितने अपने। ठीक, यानी कि 21 तक है, उसके बाद अपने टेक्स्ट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आए, मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा और टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा। दी 1 डे वर्क ऑफ 2 मैन इज इक्वल टू, तो 1 डे वर्क ऑफ 2 मैन इज इक्वल टू 1 डे वर्क ऑफ 4 वुमेन। तो वो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता था 3 डे वर्क ऑफ 2 मैन, यही तो उसने बोला है कि 3 मैन का 10 दिन का काम बराबर है 12 दिन का काम 4 औरतों का। तो यही है, 1 डे वर्क ऑफ 2 मैन इज इक्वल टू 1 डे वर्क ऑफ 4 वीमेन इज इक्वल टू 1 डे वर्क ऑफ 8 क्वालिफाइड वर्कर। डेज इंटू नंबर ऑफ मैन। यहाँ पर उसने 1 रखा, तो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है 2 4 और 8 का एलसीएम तो 8 है, तो मन ही मन में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, आप मन ही मन में 8 से डिवाइड कर दो। 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। ओके जी, हाँ जी, तो कहाँ था मैं, काम आ गया था एक बीच में, तो पॉज कर दी थी मैंने। हाँ जी, तो मैन, वीमेन और क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी जो है उसका रेशियो अपने पास आ गया। तो आगे इसने कुछ बताया होगा, हाँ क्या बताया होगा इसने कि हमें टोटल वर्क कितना है इसके लिए, कि कौन सी चीज़ कितने दिनों में काम को करती है। तो इसने बताया है कि 10 क्वालिफाइड वर्कर 8 दिन में कर सकते हैं। इस चीज़ की हम अब मदद लेंगे। 10 क्वालिफाइड वर्कर यानी कि 10 इंटू में 1 यूनिट करता है क्वालिफाइड वर्कर, गुणा में 8 डे, इतना अपना टोटल वर्क है। अब इसी काम को मैं एक बार ये चेक कर लूँ, मैं पॉज करके आया हूँ तो अपनी ऑडियो वगैरह सब ठीक रहेगी, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, तो ये अपना टोटल वर्क हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि एक मैन, एक वीमेन एंड ए क्वालिफाइड वर्कर इन द सेम ऑर्डर ऑन 3 डिफरेंट डेज। तो अब इसने ऑल्टरनेट वर्क ये कर रहे हैं, ये कंसेप्ट यहाँ पर डाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क अपने पास हो गया जी 80 यूनिट। तो पहले दिन 4 यूनिट काम हो रहा है एक मैन, फिर एक वीमेन 2 यूनिट काम कर रही है, फिर एक क्वालिफाइड वर्कर 1 यूनिट काम कर रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखना है कि कौन पहले कर रहा है कौन बाद में, क्योंकि ये फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब साइकिल पूरी हो जाती है, 3 दिनों में तो सेम काम होएगा, लेकिन एक बार जब साइकिल पूरी हो जाती है तो पहले मैन करेगा, वीमेन करेगी, कौन करेगा, उससे उत्तर बदल सकता है। ठीक है, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 यूनिट काम हो रहा है हर 3 दिन के अंदर। ठीक है,
तो 7 से मैं डिवाइड करूँगा जी 80 को। 7 से जाएगा 11 पर, 11 7 77, 3 बच जाएगा। तो 11 बार आ गया इसके अंदर 7, और एक बार 7 यूनिट को करने के लिए 3 दिन लग जाते हैं। तो 11 इंटू 3 यानी कि 33 दिन तो यहाँ लग जाएंगे। अब इस 3 यूनिट को करने के लिए पहले ये वाला ग्रुप आएगा जो कि 4 यूनिट करता है रोज, यानी कि मैन आएगा। तो 3/4 दिन यहाँ पर लगे। इसने फ्रैक्शन बना रखी है तो हम भी बना लेते हैं। 33 + 3/4, 4 थी 12 और 3 15, कैरी 1 हो गया, 4 थी 12 और 1 13। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, तो देखो, ए वर्क कैन बी फिनिश्ड बाई 8 men in 10 days वर्किंग 6 hours a day, और सेम बी फिनिश्ड बाई 20 क्वालिफाइड वर्कर्स इन 6 days वर्किंग 8 hours a day। सेम चीज़ है, घबराने वाली बात नहीं। देखो अब की बार जो है अपना काम वो आर्स में आ गया अपना काम। तो 8 बंदे 10 दिन और 6 घंटे में, ये काम है मैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू, आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर घंटे इन्वॉल्व हो गए ना 6 घंटे, और यहाँ पर हो गए 10 दिन इन्वॉल्व। तो रोज अगर कोई 6 घंटे काम करेगा 10 दिन तक तो 60 घंटे में काम करेगा। तो जब मैं अब ये लिख रहा हूँ ना, तो ये टोटल आर्स में मामला आ चुका है। तो यहाँ पर होता है ना कि आपको लगेगा कि डेज भी हैं सर, तो ये जो मामला है ये कैसे आ चुका है कि अगर कोई रोज 6 घंटे काम करेगा तो 10 दिन में वो 60 घंटे, तो कितने घंटे का मैन का काम है। तो ये जो अपना अब कैलकुलेशन आ गया है ये आर्स में आ चुका है, नेट आर्स में। तो 8 मैन, तो मैंने 8 लिख लिया, 10 डेज और गुणा में 6। तो कंसेप्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, 8 6 48, 480 घंटे में एक आदमी काम को कर सकता है। कंसेप्चुअली इसका ये मतलब, एक आदमी 400 घंटे में काम कर सकता है जो भी अपना काम, 480 मैन आवर्स ये टोटल का। हमें ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कर क्या रहे। तो ये टोटल वर्क आ गया मैन आवर्स में। अब टोटल वर्क सेम कैन बी फिनिश बाई 20 क्वालिफाइड वर्कर गुणा में, वैसे मुझे लिखना चाहिए 20 क्वालिफाइड वर्कर ऐसे, लेकिन मैं एंड में लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे एम और क्यू का रेशियो निकालना है। गुणा में 6 डेज गुणा में 8 आवर्स क्यू। अब देखो 6 और 8 तो कट ही रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्यों काम का हम कैलकुलेशन करेंगे भाई ना। तो अब मुझे पता है कि m/q इज इक्वल टू 2/1। अगर एक मैन 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है तो क्वालिफाइड वर्कर 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है सर, तो पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे सर, इसने बता रखा है 8 मैन, तो मैंने लिखा 8 मैन। अब मैं इसकी यूनिट ये एफिशिएंसी भी लिखूंगा, 8 × 2, इतने यूनिट काम करेंगे गुणा में 10 दिन गुणा में 6 आर। तो अगर घंटों में हम बात करें इतने घंटे का काम है, ये इतने आर्स का काम है, इतने मैन आर्स का काम, इतने यूनिट्स मतलब इतने घंटे का काम है। अब ये इतने यूनिट काम है टोटल, वैसे घंटे छोड़ दो, इतने यूनिट काम है टोटल, और टाइम अपना चल रहा है घंटे में। ओके जी, तो 2 मैन, तो 2 मैन तो 2 दूनी 4 एंड 4 क्वालिफाइड वर्कर, तो 1 यूनिट करता है 4 एकम 4, 8 यूनिट कर लेंगे ये 1 घंटे में। तो इसको मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 यूनिट कर लेंगे ये 1 घंटे में, 2 मैन और 4 क्वालिफाइड वर्कर। ये रोज 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो रोज 10 घंटे काम करेंगे 80 यूनिट कर लेंगे। 1 घंटे में 8 यूनिट कर लेंगे तो 10 घंटे काम करेंगे तो 80 यूनिट कर लेंगे। तो बस इसको काट दोगे 8 और 10, 12 डेज। अब अगर किसी को मान लो ये लगाओ कि अरे यार ये घंटे दिन ये क्या आ गया, इसीलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी को समझ में आ गया तो स्किप करके अगले क्वेश्चन पर चले जाना। ठीक, मैं फिर से देखता हूँ थोड़ा सा और बेटर बताया जाएगा कि। तो भाई देखो यहाँ पर इसका बेसिक एक बार बता दूँ, पहले अपने बैच में भी हम कर चुके हैं बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो 8 आदमी 10 दिन तक काम करें और रोज 6 घंटे काम करें तो वो काम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 8 मैन, अब मान लो 8 मैन, पहले तो मैं 10 डेज इंटू 6, तो ये 10 डेज हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं है अगर मैं ये चीज़ आपको ना बताऊं।
अगर मान लो मैं बोलूँ एक बंदा 10 दिन में काम ख़त्म कर देता है और एक दूसरा बंदा 5 दिन में काम ख़त्म कर देता है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों एक दिन में सेम घंटे काम करते होंगे। मैं बोलूँ एक बंदा एक काम को 10 दिन में कर देता है, एक 5 दिन में कर देता है, तो मैं बताऊँ आपसे कि बताओ एफिशिएंसी का क्या रेशियो। आप बोलोगे सर ये डबल दिनों में काम को कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी आधी है। लेकिन फिर मैं आपको सरप्राइज़ कर दूँ, ये 10 दिन में काम करने वाला बंदा तो रोज़ 1 घंटे काम कर रहा था और ये 5 दिन में काम करने वाला तो रोज़ 8 घंटे काम कर रहा था। तो पता लगा इसने तो काम 10 ही घंटे में कर दिया, 10 इंटू 1, और इसने काम 40 घंटे में कर दिया। तो कुल मिलाकर जब रोज़ अलग अलग घंटे कोई काम करता है तो हम करते क्या हैं, हम डेज और आवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई हमें झंझट मिटा देते हैं दिनों का। अच्छा 10 दिन तक काम किया, 6 घंटे रोज़ काम किया तो 60 घंटे, 10 इंटू 60 6, कि भैया 60 घंटे का काम है। तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर जो अपनी छोटी यूनिट है, एक दिन में रोज़ 6 घंटे काम कर रहा था तो 1 घंटों में आ जाती है चीज़। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। He can do a piece of work in 25 days. After working for 5 days, he took help of B and completed the work in 8 days. ओके जी, तो ए जो है 25 दिन में कर सकता है। आप बोलोगे जी हाँ सर। उसने 5 दिन कर दिया, जी हाँ सर। जो बचा खुचा काम है वो ए कितने दिन में कर सकता है? आप बोलोगे सर 20 दिन। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ए जो है वो रिमेनिंग वर्क को, हम रिमेनिंग वर्क की बात कर रहे हैं, ए जो है वो 20 दिन में कर सकता है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइम लिख रहा हूँ। ठीक है, उसी काम को, उसी बचे कुचे काम को जिसको ए 20 दिन में कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो टोटल काम को 25 दिन में कर सकता है। 5 दिन उसने कर लिया तो 20 दिन का बच गया उसका। उस बचे हुए काम को ए और बी ने मिलकर 8 दिन में कर दिया। अब बोलोगे जी हाँ सर, ये इनके टाइम का रेशियो है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा, 4 दूनी 8, 4 5 20। आप लिख के भी काट सकते हो, लेकिन इतना तो मेरे ख्याल मेंटली कर ही लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो सिली मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है जी, अब मुझे एफिशिएंसी मिल गई। ए 2 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो बी 3 यूनिट काम करता होगा। एक बार जब आपको एफिशिएंसी मिल गई तो अब एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी होती है, ये रिमेनिंग वर्क या टोटल वर्क की नहीं है। ये इतने यूनिट करता है तो ये इतने यूनिट करता है। अब मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा कि ए जो है वो करता था 25 दिन में, ए तो 2 यूनिट करता है, तो 2 इंटू 25 ये टोटल वर्क है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वुड दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। दोनों मिलके करते तो 5 यूनिट करते, तो भैया 10 दिन में कर देते, 5 5 25। देखो इसको करने को आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि ए 25 दिन में काम कर सकता था टोटल 25 दिन में, तो 5 दिन उसने काम कर लिया, तो ए का 20 दिन का काम रह गया। ठीक है जी, और इसी काम को, ए के 20 दिन के काम को ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिन में कर दिया भाई? 8 दिन में कर दिया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं टोटल वर्क को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो जो टोटल वर्क है वो ए का 25 दिन का काम है, ए का 25 दिन का काम है। तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, अगर मैं इसको काटूँ, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये टाइम है, यहाँ पर ये टाइम है, ये भी टाइम ही है, ए का 25 दिन का काम। तो इस 5 का 5 गुना, 2 का 5 गुना 10 दिन, इनके टाइम का रेशियो है मेरे पास। तो फाइनली मेरे पास इसका टाइम है, मुझे टाइम ही निकालना है, तो मैं एफिशिएंसी की तरफ गया ही नहीं। बट क्या मामला है, वो ऊपर वाला थोड़ा सा यूनिवर्सल है, थोड़ा सा इजी ऑन माइंड है। अगर आप ऐसे भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करने को इसको एक और वे से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे? तो हो सकता है मैं जिस तरीके से समझाऊँ आप किसी और तरीके से करें और वो भी इतने ही टाइम में हो रहा हो, ऐसे ही ईजी ऑन माइंड हो, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि मैंने तो ऐसे किया है, सर ने ऐसे कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल काम ए का 25 दिन का है, ए ने 5 दिन काम कर लिया भाई, तो ए का 20 दिन का काम बच गया, यानी कि 20 दिन का ए का काम इज इक्वल टू 8 दिन का ए प्लस बी का काम। तो यहाँ पर भी ए और बी की वो आ जाएगी एफिशिएंसी। इतना सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 8 ए को इधर लाओगे तो 12 ए इज इक्वल टू 8 बी, ए बाई बी, अब एफिशिएंसी आ जाएगी 4 दुनिया 8, 4 3 12। ए अगर 2 यूनिट करता है तो बी 3 यूनिट करता है, देखो सेम आ गया। तो मैं आपको सारों की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ हमें रटनी नहीं है, ये रटनी नहीं है, समझनी है। एग्जाम में जो फर्स्ट टाइम आपको स्ट्राइक होगी, जिस हिसाब से आप करते जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से हम कर लेंगे। आगे बढ़े।
ये अपने एग्जाम का मॉडरेट क्वेश्चन है, मतलब इजी नहीं है, ये मॉडरेट है। अमन एंड राजन आर वर्किंग एट ए कंस्ट्रक्शन साइट इन सम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। अमन इज कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल, अमन तो वॉल को बना रहा है और राजन उसको डिमोलिश कर रहा है, यानी कि तोड़ रहा है। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे एक पोल था, उसके ऊपर बंदर चढ़ रहा है फिर फिसल रहा है, फिर चढ़ रहा है फिर फिसल रहा है। या फिर एक सीढ़ियों वाला क्वेश्चन, एक बंदा 3 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो 2 पीछे आ जाता है, फिर 3 सीढ़ियाँ चढ़ता है फिर 2 पीछे आ जाता है। इस तरह के कैसे भी हो सकते हैं। एक बंदा गाड़ी लेके 3 किलोमीटर आगे जाता है, 2 किलोमीटर पीछे आ जाता है, फिर 3 किलोमीटर आगे जाता है, 2 किलोमीटर पीछे आ जाता है। बताओ कितनी देर में पहुंचे। एक बंदा काम कर रहा है, एक तोड़ रहा है। ऐसे ऑल्टरनेटली जब ये काम करे, इनसे वो ऑल्टरनेट काम करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस का एक ही लॉजिक है कि पाइप ए तो फिलिंग पाइप है, पाइप बी एम्प्टिंग पाइप है, निकाल देती है। एक बार ए काम करे, एक बार बी काम करे। तो जब भी ऐसे एक बार काम हो रहा है, एक बार काम खत्म हो रहा है, नेगेटिव में काम हो रहा है, वो वाला कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखें तो चलिए। अमन कैन कम्प्लीटली बिल्ड द वॉल इन 15 डेज, राजन जो है 20 दिन में। 15 और 20 कैल्शियम हो गया जी 60। अमन 15 चौके 60, राजन 20 30 60, 3 यूनिट तोड़ देता है एक दिन में। 20 30 60 एक दिन में 3 यूनिट ये तोड़ देता है। पूरी 60 यूनिट दीवार को तोड़ देता है। ओके जी, तो पहले दिन 4 यूनिट काम होगा, अगले दिन -3 यूनिट, तो 2 दिन का कुल मिलाकर 1 यूनिट काम होगा। तो जनरली अब हैबिचुअली बच्चे क्या करेंगे कि 60 को 1 से डिवाइड करेंगे 60 बार, 1 यूनिट करने में 2 दिन लग जा रहे हैं तो 120 दिन ऐसे बोल देंगे। बट मामला क्या है, देखो हो क्या रहा है, पहले 4 यूनिट काम हो रहा है, मान लो ऐसे 4 यूनिट काम है, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, फिर ये 3 यूनिट काम टूट रहा है। तो अगर मैं एक दिन का काम बोलूँ आपको तो 4 यूनिट था। अगर आप ये बोलोगे सर 2 दिन में 1 यूनिट ही काम हो रहा है, मैं बोलूँगा अरे पहले एक दिन तो 4 यूनिट था, तो बाद में वो टूट रहा है, पहले हो रहा है फिर वो टूट रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, मान लो आपके पास टोटल 60 यूनिट काम है। ओहो, फिर से लिख देता हूँ, 20 15 तो ये है, ठीक है। तो आपके पास जो 60 यूनिट काम है, आप क्या करोगे इसमें, एंड के 4 यूनिट को सेव कर लो। आप हिसाब किताब कर लो, सर आपने 4 क्यों सेव किए, क्योंकि हम एक बार में 4 यूनिट काम कर पा रहे हैं मैक्स, है ना। तो 4 यूनिट काम एक बार में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, हमें सेव करना है इसको हमेशा। ठीक है, ओके जी। तो बाकी के 56 यूनिट का मैं हिसाब किताब देखूंगा उसी ऑल्टरनेट वाले से। तो हर 2 दिन के अंदर 1 यूनिट काम, अगले दिन फिर 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट टूट गया, 1 यूनिट काम। तो 1 यूनिट काम करने में 2 दिन लग रहे हैं, 2 डेज। ठीक है, तो 56 यूनिट का मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ। तो आप 1 से डिवाइड करोगे तो 56 बार जाएगा, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेथड बता रहा हूँ। तो 56 तो 56 इंटू 2, 112 डेज, 112 दिन लग जाएंगे यहाँ पे। अब आप देखोगे कि ये पहले वाला आएगा, तो इस 4 यूनिट काम को ये 1 दिन में कर देगा। ठीक है, तो 112 और 1 113 दिनों में हो जाएगा काम। ठीक है, अब होगा क्या वैसे कि अगला बंदा 3 यूनिट फिर तोड़ देगा, फिर आप 4 यूनिट करवा लो, फिर ये 3 यूनिट तोड़ देगा, फिर आप 4 यूनिट करवा लो, फिर ये 3 यूनिट कर देगा। तो काम तो ऐसे भी कुछ दिन के बाद फिर से दोबारा से होएगा, पूरा 60 यूनिट होएगा। लेकिन एक बार जब काम हो गया है भैया 60 यूनिट, तो अब तुड़वा क्यों रहे हो, वो काम हुआ माना जाएगा ना कि भाई पहली बार अब 60 यूनिट हो गया। ठीक है, इसने लिखा भी है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीट वॉल बी बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। लो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बता ही देता हूँ। देखो अब काम हो गया पहली बार 113 दिनों में हो गया, 112 और 1 113 दिनों में हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब 3 यूनिट टूट जाएगा तो सिर्फ 57 यूनिट काम है। फिर 4 यूनिट फिर काम होएगा, फिर 3 यूनिट टूट जाएगा। ऐसे हर 2 दिन के अंदर, तो ये जो 120 दिन में जो काम हो रहा है ना, ये नहीं है कि ये गलत उत्तर आ रहा है, ये सेकंड बार फिर 120 दिन में हो गया, बनेगा टूटेगा बनेगा टूटेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन हमें तो पहली बार जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम हुआ मान लेंगे ना कि भाई ये तो हो गया 113 दिन आंसर। इसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन होंगे मेरे भाई लाइक टेक्स्ट सॉल्यूशन होंगे, वो इतने खास
डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शनल तो ये प्रैक्टिस थी ही। तो टेक्स्ट सॉल्यूशन होगा, मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, आप पॉज करके करते रहना। जब इसकी क्लास एनोटेशन फाइल मिलेगी उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, थोड़ी देर के लिए रुकूंगा बस। 25th क्वेश्चन, नेक्स्ट, और नेक्स्ट बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। 26th क्वेश्चन, नेक्स्ट, 27th क्वेश्चन, नेक्स्ट, 28th क्वेश्चन, नेक्स्ट, 29th क्वेश्चन, नेक्स्ट, एंड दैट्स ऑल। यही थे अपने टाइम एंड वर्क के। तो मुझे आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए, और आपको इनका टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा इन क्वेश्चन का, ठीक है।